भाई ये परीक्षा का समय है, परीक्षा का समय। 2014 बरवाला कांड के बाद का समय, संत रामपाल जी के लाखों भक्तों की परीक्षा का समय है, परीक्षा का समय। और सतगुरु ने पिछले 27 साल से अगर अपना ज्ञान ठोक ठोक के दिया है, तो सतगुरु परीक्षा भी ठोक ठोक के लेगा, ठोक ठोक के। जिस प्रकार एक आईएएस के इंटरव्यू में, आईपीएस के इंटरव्यू में हर प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उस व्यक्ति को, उस कैंडिडेट को हर प्रकार के सवालों से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसका सिलेक्शन होता है। तो वर्तमान समय परीक्षा का समय है। अगर भगत भाई बहन गहरी नींद में सो रहे हैं तो जाग जाओ, जाग जाओ। ये दुनिया तो गहरी नींद में सोई पड़ी है। संत रामपाल जी के भगत तत्व ज्ञान लेने के बाद भी दुनिया वालों से गहरी नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान ठोक के दिया है तो सतगुरु परीक्षा भी ठोक ठोक के लेगा। अभी तो आपने हिसार जेल से आने वाली 68 नंबर की ऑडियो में केवल थोड़ा संकेत ही सुना है। आने वाले समय में ना जाने आप पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से मुझ पवन दास के विषय में क्या क्या सुनेंगे, क्या क्या सुनेंगे। ज्ञान ठोक के दिया है तो परमात्मा परीक्षा भी ठोक ठोक के लेगा। और कीमत उसी लोहे की बनती है जो लोहार के हथौड़े के नीचे अपने आप को ठुकवाता है, उसी की कीमत बनती है। बहुत सारे भाई बहनों को शंका हो गई, मेरे पास में मैसेज आए, कुछ ने मेरे पास में फोन किए कि भगत जी जो हिसार जेल से ऑडियो आ रही हैं गुरुदेव भगवान की हर सप्ताह विशेष संदेश, आप इनको सही मानते हो या गलत मानते हो। तो दास का तो भाई एक ही जवाब है, दास का तो एक ही जवाब है कि भाई इन हिसार जेल से आने वाली ऑडियो में जो बातें गुरुदेव भगवान के द्वारा किए गए बरवाला कांड से पहले वाले सत्संगों से मेल खाएंगी। ये दास तो केवल उन्हीं बातों को फॉलो करेगा, केवल उन्हीं बातों को, अन्य बातों को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यह परीक्षा का समय है, परीक्षा का समय है। कुछ एक भाई बहन भ्रमित हो गए, और भ्रमित होने का कारण यह है कि परमात्मा छटनी पूरी तरह से करेगा, परीक्षा पूरी लेगा परमात्मा। एक कचरा, जरा सा कचरा होता है, परमात्मा उसको भी नहीं रखेगा। अरे आप और हम भाई बहन भी जब पानी पीते हैं तो मटके से, कैंपर से या नल से जब गिलास में पानी डाल लेते हैं तो पीने से पहले एक बार हम उस गिलास की तरफ देखते हैं, कहीं इसमें कोई मिट्टी, कोई कचरा, कोई तिनका, कोई मक्खी मच्छर ना पड़ा हो। अगर उसमें कोई मक्खी पड़ी होगी, अगर एक भी मच्छर पड़ा होगा तो उस पानी को हम पीते नहीं है, हम उस पूरे पानी को फैला देते हैं। तो सतगुरु भाई जब परीक्षा लेता है तो एक जरा सा जो कचरा होता है वो भी अपनी संगत में नहीं रहने देगा। संगत में एक कचरा भी नहीं रहने देगा, निकाल के फेंक देगा, उठा के फेंक देगा। तो ये परीक्षा का समय है और सतगुरु अंतर्यामी है, उनको पता है कि अभी कितना और जो कचरा है वो साध संगतियों में शेष है। तो कचरे को सतगुरु बिल्कुल भी नहीं रखेगा साध संगति में, क्योंकि साध संगति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, 13वां कबीर पंथ, जहां से आत्माएं सतलोक जाएंगी, अमरलोक में जाएंगी, सदा सदा का अमृतत्व वो प्रसाद खाएंगी। ये ट्रेनिंग सेंटर है साध संगति का, ये बच्चों का खेल नहीं है। सारी सृष्टि को रचने वाले परमात्मा ने, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाले परमात्मा ने, 33 करोड़ देवी देवताओं को बनाने वाले परमात्मा ने, शंखों ब्रह्मांडों को बनाने वाले परमात्मा ने साध संगति को अपने यथार्थ मिशन के रूप में चुना है, अपने यथार्थ मिशन के रूप में। परमात्मा कचरा नहीं रखेगा साध संगति में। मालिक को पता है कि और कितना कचरा अभी साध संगति में शेष है। परमेश्वर अपने हिसार जेल से बाहर आने से पहले उस कचरे को निकाल देंगे। सत्साई भाई और बहनों, दया परमात्मा की
कलयुग की बिचली पीढ़ी का खेल चल रहा है। परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर आप और हम सभी सत्सेवक आत्माओं के ऊपर। इस देश दुनिया में ना जाने कितने देश हैं, कितनी उनकी स्त्री पुरुषों की जनसंख्या है, अरबों में है। और इस अरबों की जनसंख्या में से गुरुदेव भगवान ने, उस अल्लाह ने, सारी सृष्टि के मालिक ने हम चंद आत्माओं को अपनी शरण में लिया है। वो मालिक, वो अल्लाह, वो पैगंबर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। दुनिया जिन्हें पहचान नहीं पा रही है, जिस कल की भगवान को ये दुनिया यूट्यूब पर दिन रात खोज रही है, वो कल की भगवान इसार की छोटी जेल में बैठा हुआ है। आप और हमारा सौभाग्य, उस कल की भगवान ने समय रहते हमें अपनी शरण में ले लिया। बाकी दुनिया की आंखें बाद में फटेंगी, बाद में खुलेंगी। कुछ अपनी दुर्गति करवा लेंगे, कुछ दुर्गति के दरवाजे पर खड़े होंगे। आप और हमारा सौभाग्य कि पहले ही परमेश्वर ने हमें अपनी पहचान करवा दी। हम उस अल्लाह अकबर की शरण में हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण में हैं। और क्यों आया परमात्मा धरती पे? कल की भगवान क्यों आया धरती पर? आत्माओं को अपने सचखंड में ले जाने के लिए, इस काल के लोक से निकालने के लिए। यहां जो हम अरबों खरबों युगों से गधे कुत्ते सुअर बन रहे हैं, 84 लाख योनियां भोग रहे हैं, असंख्य प्रकार के जो कर्मों की मार है उसका दंड भोग रहे हैं। हम इन सभी परेशानियों से, पीड़ाओं से निकालने के लिए सारी सृष्टि के रचनहार केशव परमात्मा, वो अल्लाह, वो मौला, कबीर देव, वेद जिसकी गवाही देते हैं चीख चीख कर कि परमात्मा का नाम कबीर देव है। कभी कभी आज वो कबीर देव धरती पर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे सह शरीर प्रकट है। परमात्मा किसी माँ के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया। ये स्वयंभू परमात्मा है, लीला ये कुछ भी कर सकता है। ये असंख्य कलाओं का स्वामी है। हम जीव आत्मा इसको जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। जिस पर उस परमेश्वर की दया होगी उन्हीं आत्माओं को अपनी पहचान करवाता है। बाकी चाहे आप उनके परिवार में क्यों ना हो, आप उनके रिश्तेदारों के रूप में क्यों ना हो, बचपन से आप उनकी गोद में क्यों ना खेले हो। तो सौभाग्य हम सत्सेवक भाई बहनों का, और दृढ़ता के साथ में हम भाई बहन इस भक्ति मार्ग पर लगे हुए, ज्ञान को आधार बनाकर। सतगुरु तो चोट मारेगा। परीक्षा के समय में सतगुरु ज्ञान विरुद्ध बात कहकर भी चोट मारेगा, क्योंकि परीक्षा उसी को कहते हैं। अपने विद्यार्थी को, अपने शिष्य को सतगुरु हर प्रकार से परखता है। अरे जो पक्का हुआ हीरा होता है ना, उसके ऊपर घण की चोट मारी जाती है, घण की चोट। और जो बिल्कुल जो पक्का हीरा होता है, वो चाहे कितनी चोट मार लो घण की, खींच खींच के, वो जरा सा भी जो है वो किरच नहीं होता। और जो नकली हीरा होता है वो हल्की चीज चोट से फूट जाता है। इसलिए आदरणीय गरीबदास जी ने कहा है, गरीब कच्चा हीरा किरच होए, नहीं सहे गनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करतार। तो आज वो करतार सतगुरु रामपाल जी परमात्मा इसार की छोटी जेल में बैठ के, आप और हम इस काल की 21 ब्रह्मांड रूपी खुली बड़ी जेल में बैठे हैं। परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, शब्दों की चोट मार रहा है। और शब्दों की चोट को केवल सच्चा, जो सच्चा शिष्य होता है, सच्चा भगत होता है, वही सहन कर सकता है। नकली सहन नहीं कर पाएगा। आधा अधूरा शिष्य सतगुरु के शब्द की चोट को सहन नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है, सतगुरु लगातार चोट मार रहे हैं। जिस प्रकार 650 साल पहले यही सतगुरु रामपाल जी भगवान काशी में, बनारस में 120 वर्ष तक अपनी लीला पूरी करके गए थे। कबीर नाम से आए हुए थे, उनके 64 लाख भगत हो गए थे। परमात्मा ने देखा, रे इनमें मेरे हैं कितने, या सारे के सारे ऐसे ही हैं ये ढफोर शंख। एक परीक्षा ली थी सतगुरु ने, एक परीक्षा, 64 के 64 लाख फैल हो गए थे। और उस परीक्षा के लिए परमात्मा ने किसको निमित्त बनाया? गणिका बहन को, एक वेश्या को, जिससे समाज द्वेष करता था, घृणा करता था। उस वेश्या को परमात्मा ने उस परीक्षा के लिए निमित्त बनाया। हालांकि वो सतगुरु की शिष्या हो चुकी थी, लेकिन 650 साल पहले भक्तों को इतना ज्ञान नहीं था। उसको वेश्या की दृष्टि से ही ज्यादातर भगत भाई देखा करते थे।
ठीक इसी प्रकार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के जितने भी भगत हैं, लाखों में, 64 लाख में या फिर करोड़ों में, उन सब भक्तों की परीक्षा के लिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस कलयुग के वर्तमान समय में इस 2 कोड़ी के पवन दास को खड़ा किया है, इस पवन दास को। और 2014 बरवाला कांड के बाद से इस पवन दास के माध्यम से परमात्मा इस लाखों करोड़ों की संगत की परीक्षा ले रहे हैं। ये लाखों करोड़ों की संगत इतने वर्षों से तत्व ज्ञान लेकर एक गुरुद्रोही की परिभाषा नहीं समझ पाई कि गुरुद्रोही कहते किसको हैं। सतगुरु ने सैकड़ों बार अपने सत्संगों में गुरुद्रोही की परिभाषा बताई कि गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न चिन्ह कोई, और गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कहावे सोई। एक शब्द मुझ पवन दास के मुख से यदि ये लाखों करोड़ों की संगत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विरुद्ध बोला गया सुना दे, दिखा दे, ये पवन दास अपनी गर्दन काट के कोरियर करके आपके घर पे भेज देगा, खाना चाहे ठोकर मारना। एक शब्द, एक भगत को ये संगत नहीं पहचान पा रही, जबकि भगत दिन रात चिल्ला रहा है, बोल रहा है, लाइव आ रहा है। अरे परमात्मा तो कहते हैं साधु शब्दा परखिए और दुख पड़े घरनार, सूर वीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। साधु भक्तों की, संतों की पहचान उनके शब्दों से होती है, उनकी वाणी से होती है, उनके ज्ञान से होती है। साधु शब्दा जानिए। और ये संगत इस पवन दास के द्वारा जो लाखों वीडियो, छोटे छोटे वीडियो तो लाखों की संख्या में भी हो गए होंगे, इस दास के वीडियो को भाई बहन जो कटिंग करके आगे डालते रहते हैं, छोटे छोटे वीडियो। बाकी जो 2-2 घंटे के, 1-1 घंटे के, 3-3 घंटे के जो वीडियो हैं, इस दास ने हजारों की संख्या में बना बना के और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर डाल रखे हैं। ये नादान संगत एक भगत को नहीं पहचान पा रही तो भगवान को क्या खाक पहचानेगी। अरे एक भगत के विचारों को सुनकर और सतगुरु रामपाल जी की नादान संगत एक गुरुद्रोही की परिभाषा नहीं पहचान पा रही, ये क्या खाक सतलोक जाएगी? क्या खाक अपना आत्म कल्याण करवाएगी? क्या खाक भगवान को पहचानेगी, भगवान को समझेगी? मंद बुद्धि। ये दास जो बार बार कहता है ना कि सतगुरु रामपाल जी की 90% संगत बेवड़ी है, बेवड़ी। बेवड़ी का मतलब क्या होता पता है? जो नशा करता है, नशा, नशेड़ी। तो जरूरी नहीं है कि नशा कोई शराब का किया जाए वही बेवड़ा कहलाता है, नशा कोई सिगरेट का, तंबाकू का किया जाए वही बेवड़ा कहलाता है। इन सबसे बड़ा नशा है अज्ञानता का नशा, अज्ञानता का नशा। तो इस अज्ञान के नशे में ये संगत बेवड़ी होके पड़ी हुई है, बेवड़ी होके बेहोश है संगत, उसको पता नहीं है कुछ भी। जिस प्रकार एक पशु डंडे के जोर पर चलता है, ये संगत भी इन सतलोक आश्रमों से जुड़े कोऑर्डिनेटरों के डंडे पर चलती है, संत रामपाल जी के महाअज्ञानी परिवार के डंडे के जोर पर चलती है। और सतगुरु रामपाल जी की संगत में जो 2 पार्ट हो चुके हैं, 2 पार्ट। दूसरा पार्ट है साध संगति, सांत संगत वाले भाई बहन गुरु के ज्ञान के डंडे पे चलते हैं, गुरु के संकेतों पे चलते हैं। तो परमात्मा ने ज्ञान ठोक के दिया है तो परीक्षा भी ठोक के लेगा भाई। ये परमात्मा है, सचखंड ले जाने के लिए आया है, सतलोक ले जाने के लिए। और गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं कि बच्चों ये सतलोक जाने का खेल है, बरवाड़े के बस स्टैंड तक की यात्रा नहीं है तुम्हारी कि रिक्शा करके पहुंच जाओगे। 4 युगों का इतिहास उठा के देख लो, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बिचली पीढ़ी, एक भी सतलोक नहीं जा पाया, एक भी। क्यों? क्योंकि आज से पहले ना तो सात संगतियां थी, ना आज से पहले किसी को पूर्ण तत्व ज्ञान था, और ना आज से पहले गुरु ने पूर्ण तत्व ज्ञान दिया था। आज परमात्मा ने ठोक ठोक के अपना मूल ज्ञान दे दिया, अपना सार ज्ञान दे दिया। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस ने तरी। आज आके दिया परमात्मा ने ठोक बजा के, परीक्षा भी ठोक बजा के लेगा। तो अक्सर आप लोग पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से मुझ पवन दास के खिलाफ, मुझ पवन दास के विरुद्ध बहुत सारी बातें सुनते हैं। अक्सर अपने सत्संगों में गुरुदेव जिक्र करते हैं
कि वो गुरुद्रोही है, काल का दूत है, मेरी संगत में कीड़ा है, मेरे भक्तों को बर्बाद कर रहा है। जो भी उसके संपर्क में रहेगा उसका नाम खंड हो जाएगा। गुरुदेव भगवान ने मुझ पवन दास के ऊपर, अपने शिष्य के ऊपर, मेरे बाप ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे सब कुछ है वो, उन्होंने मेरे ऊपर प्यार से, प्रेम से मुझे आशीर्वाद देते हुए गुरुदेव भगवान ने मेरे ऊपर 420 का मुकदमा लगवा रखा है। लगवाया तो है उनके कलयुगी परिवार ने, उनके बेटा बेटियों ने, जो मेरे से द्वेष करते हैं, लेकिन सतगुरु तो परीक्षा लेगा, ठोक के लेगा भाई। तो मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे आशीर्वाद देने के लिए कि बेटा तेरे को स्पेशल आशीर्वाद देना पड़ेगा, स्पेशल आशीर्वाद। कैसे? क्योंकि गुरुदेव भगवान से मेरे ऊपर मुकदमा करवा दिया गुरुदेव के परिवार ने, हिसार जेल में जाके उल्टा सीधा बात बता के। अब गुरुदेव भगवान ने मेरे ऊपर मुकदमा किया है तो भाई कोर्ट में गुरुदेव भगवान का और इस पवन दास का आमना सामना भी होगा। और जब गुरुदेव भगवान का आमना सामना होगा तो ये दास तो अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में गिरेगा जाते ही, उनको देखते ही। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। तो गुरुदेव भगवान आशीर्वाद देंगे या नहीं देंगे? अपने सीने से लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? गुरु तो समदृष्टि है ना, ठीक है, जो जैसे जिसके कर्म अपना भोगेगा, लेकिन गुरु तो समदृष्टि है भाई। तो हिसार में, जब हिसार की कोर्ट में मुझ नीच का अपने गुरुदेव भगवान से आमना सामना होगा, उनके दर्शन होंगे, उनकी मोहिनी सूरत के, उनकी छाया जब मेरे ऊपर पड़ेगी तो ये दास तो धन्य धन्य हो जाएगा, धन्य धन्य, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। उस दिन होगा ये वाक्य यथार्थ, तो स्पेशल आशीर्वाद मिलेगा ना। अरे लाखों की संगत तो हिसार की तारीखों पे जाया करती थी गुरुजी के दर्शन करने के लिए, और किसी को कोई दर्शन नहीं होते थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस से तारीख हो जाया करती थी, भगत अपने घर पे भाग जाया करते थे। और इस नीच पवन दास को स्पेशल आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी आएंगे। देखो कितना बड़ा सौभाग्य। ये करोड़ों की संगत तो गुरु के दर्शन करने के लिए जाती थी, फिर भी दर्शन नहीं होते थे। अब हिसार की कोर्ट में मुझ पवन दास को स्पेशल दर्शन देने के लिए गुरुजी आएंगे, क्योंकि आमना सामना तो होगा भाई। कोर्ट में जब गवाहियां चलेंगी तो गुरुदेव को भी आना पड़ेगा, आमना सामना तो होगा। तो स्पेशल दर्शन देने के लिए गुरुदेव भगवान हिसार जेल से हिसार कोर्ट में आएंगे इस नीच के लिए। तो कितना बड़ा सौभाग्य। अरे धन्य है मैनेजमेंट वालों, तुमने तो ऐसा काम कर दिया जो काम पवन दास लाख साल में भी नहीं कर सकता था। अरे जिस भगवान के दर्शनों के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तड़पते हैं, 33 करोड़ देवी देवता तरसते हैं, और वो भगवान अपनी तरफ से चल के इस कुत्ते को दर्शन देने के लिए आएगा, ये तो परम सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। तो भाई ये परीक्षा का समय है, और परीक्षा के समय को ज्ञान को आधार बना के क्लियर किया जाता, देखा देखी में नहीं किया जाता। तो आप अक्सर सुनते हैं मुझ पवन दास के विरुद्ध गुरुदेव भगवान के सुंदर सुंदर वचन, मधुर मधुर वचन। और ऐसा ही एक मधुर वचन मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से अभी 68 नंबर की हिसार जेल से आई हुई ऑडियो में आया है। हालांकि गुरुदेव ने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन संगत का ध्यान तो मुझ पवन दास के ऊपर ही जाता है कि भाई ये तो पवन दास के लिए कह रहे हैं गुरुजी, साथ संगति वालों के लिए कह रहे हैं गुरुजी। जबकि गुरु का संकेत कहाँ होता है, ये ज्ञान आधार से समझना होता है। गुरु कह क्या रहा है, गुरु समझाना क्या चाहता है। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। तो क्या कहा पूज्य गुरुदेव भगवान ने, कबीर परमेश्वर जी ने मुझ पवन दास के विषय में, ये सुन लीजिए। अब जैसे आपको पीछे भ्रमित कर दिया जाता था कि मैनेजमेंट ऐसे करता है, मैनेजमेंट अपनी तरफ से करता है, गुरुजी का कोई आदेश नहीं है, ये लूट रहे हैं, ये ठग रहे हैं, अपनी चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ये कदम उठाते हैं दास के आदेश से, मेरे से विचार विमर्श करके करते हैं। कुर्बान हो जाओ, अपने कर्म बनाओ। हम किसी को बुरा करने का नहीं कहते, केवल भला करने की कहते हैं। अपना भी कराओ, औरों का भी करो।
तो इस बात का ध्यान रखना, इन दुष्ट लोगों ने कुछ भक्तों को खराब कर लिया था, अब वो धीरे धीरे वापस आ गए। वहां क्या मिल गया उनको? वो तो नाम दे सकते, ना नाम दिलाने का अधिकार दास ने उनको दे रखा। वहां को दान करेंगे वो भी बाढ़ में जाएगा, नाम खत्म हो जाएगा। इसलिए परमात्मा के शरण में रहना, अपनी भक्ति करो और धीरे धीरे देखना विश्व नाम होगा आपके गुरु जी का, आपके कबीर भगवान का, और आपके ऊपर विशेष कृपा होगी दाता। बच्चों सुन लिया, ये है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मधुर वचन। अब भाई और बहनों, ये बात जो गुरुदेव भगवान ने कही है, ये सत्संग करते समय कही है। और सत्संग को कितने प्यार से सुना जाता है, गुरुदेव के मुख कमल से निकले वचनों को कितने ध्यान से सुना जाता है। तो आनंद सा आता है जब जब गुरुदेव भगवान हम सत्सेवकों के विषय में या मुझ पवन दास के विषय में जब इस प्रकार की बातें करते हैं, तो विशेष आनंद इस आत्मा को महसूस होता है। क्योंकि जिस समय परमेश्वर ये बात कह रहे होते हैं, उस समय उसी व्यक्ति को टारगेट करके कह रहे होते हैं। तो सोचिए, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार, अरे जिनके आगे अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को खड़ा किया जाए तो दिखाई भी ना दे, दिखाई भी। और वो सबका मालिक अपने मुख कमल से और इस 2 कौड़ी के जीव को टारगेट करके कोई बात कह रहा है, तो इसका मतलब उस समय गुरुदेव भगवान की विशेष नजर, उनका विशेष ध्यान इस 2 कौड़ी के तुच्छ जीव के ऊपर है। और वही कहते हैं कि जो बर्फ होती है ना, बर्फ के ऊपर चाहे जानबूझ के हाथ रख दो या चाहे गलती से हाथ रखा जाए, बर्फ का स्वभाव है ठंडा, ठंडक देना। तो गुरुदेव भगवान चाहे किसी भी नजर से, किसी भी संकेत से इस दास की तरफ ध्यान दें, ये मेरा परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य। और आने वाले समय में भाई और बहनों, ये वर्तमान में जो घटना घटित हो रही है ना, मुझदास को जो गुरुद्रोही का तमगा मेरे गुरुदेव भगवान के द्वारा दे दिया गया है, ये आने वाले समय में दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाधि, सर्वश्रेष्ठ ये पदक, ये ट्रॉफी मुझ पवन दास के लिए साबित होगी, मुझ पवन दास के लिए। हजारों साल तक जो ये मार्ग चलेगा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का, ये दास आने वाले हजारों वर्षों में जब तक ये संत रामपाल जी का भक्ति मार्ग चलेगा, भक्तों के लिए एक उदाहरण के रूप में पेश रहेगा, एक उदाहरण के रूप में। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है आप भाई बहनों को समझाने की। और वैसे भी भाई और बहनों, 100 रुपए का नोट यदि कह दे कि मैं 100 रुपए का नोट हूं, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि उसकी औकात 100 रुपए जितनी है। तो दास कोई मान बढ़ाई के हिसाब से नहीं, क्योंकि मान बढ़ाई हमारे मार्ग में नहीं है। आप लोगों को समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं। आने वाले समय में जब सतगुरु धरती पे नहीं रहेगा, आप और हम भी सतलोक चले जाएंगे। पीछे से इस दास के इन वीडियो को देख देख कर, इस वर्तमान उदाहरण को देखकर, इस वर्तमान गुरुद्रोही वाली लीला को देखकर वो भाई बहन दृढ़ होके भक्ति करेंगे कि भाई कहे कबीर सुनो वही साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अगर अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए तो भाई पवन दास के जैसा होना चाहिए, सतसेवकों के जैसा होना चाहिए। अपने सतगुरु पर अगर मर मिटने का जज्बा होना चाहिए तो भाई सतसेवकों के जैसा होना चाहिए, पवन दास के जैसा होना चाहिए। अरे सतगुरु के लिए जिसने अपना समाज छोड़ दिया, सतगुरु की भक्ति के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए जिसने रिश्तेदारियों को ठोकर मार दी, सतगुरु के लिए जिसने तमाम प्रकार के ऐशो आराम को ठोकर मार दी, काम धंधे को ठोकर मार दी, नौकरी को ठोकर मार दी, सतगुरु के लिए जो 10 साल से अनवरत संघर्ष कर रहा है, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का कोई ठिकाना नहीं, कोई इज्जत की परवाह नहीं, कोई बेइज्जती की परवाह नहीं, किसके लिए? सतगुरु के लिए, भक्ति के लिए इस कदर समर्पित। ऊपर से वही सतगुरु, वही उसका गुरु उसके ऊपर 420 का मुकदमा लगवा रहा है, उसको गंदी नाली का कीड़ा कह रहा है, उसको गुरुद्रोही कह रहा है, उसको जेल करवा दी, उसको संगत में खरपतवार कह रहा है और कह रहा है कि मैंने उसको अपने मिशन से निकाल दिया है।
उसके बावजूद भी वो सत्सेवक भाई बहन, वो पवन दास अपने गुरु के चरणों से चिपटा रहा, लिपटा रहा। उस पवन दास के मुख की तो बात ही छोड़ दीजिए, उस पवन दास के दिल में भी, उस पवन दास के मन में भी, शौपन में भी कभी एक क्षण के लिए भी ऐसे महान गुरुदेव भगवान के प्रति कोई दोष पैदा नहीं हुआ, कोई नफरत पैदा नहीं हुई, कोई ईर्ष्या पैदा नहीं हुई, कोई गलत विचार पैदा नहीं हुए। और जितना उसका गुरु उस पवन दास के खिलाफ बोला करता था, उस पवन दास के अंदर उतनी ही हिम्मत पैदा होती थी और आगे बढ़ने की, अज्ञानी और पाखंडियों से टक्कर लेने की, भक्ति में और अधिक विश्वास दृढ़ होता था। और पवन दास के साथ साथ उसके हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहन, वो भी पवन दास से कहीं ज्यादा दृढ़, वो भी पवन दास से कहीं ज्यादा दृढ़ कि भाई परीक्षा का समय है, और जब सतगुरु परीक्षा लेता तो ऐसी ही लेता है। तो ये जो वर्तमान की जो लीला है सतगुरु की, ये लीला चल रही है। इस दास को खड़ा करके परमात्मा करोड़ों की संगत की परीक्षा ले रहा है कि नालायको 30 साल से तुम्हें गुरुद्रोही की पहचान नहीं कर पाए। रात दिन तुम्हारे सामने वो वीडियो बना बना के भोंक रहा था। अरे उसके कर्म देखते, उसकी जुबान देखते, उसके वीडियो देखते, उसकी वाणी से पहचानते। अरे गधे की शेर की पहचान उसकी वाणी से होती है, और इस वाणी को केवल सत्सेवक भाई बहनों ने पहचाना है, सतगुरु के दृढ़ भक्तों ने पहचाना है। तो जब इस प्रकार की ऑडियो आती हैं तो कुछ जो कमजोर भगत होते हैं, जो देखा देखी में साथ संगति से जुड़े हैं, जो भावनाओं में बह के साथ संगति में जुड़े हैं, जो ज्ञान को आधार बना के नहीं जुड़े, ऐसी कमजोर आत्माओं के मन में दोष पैदा हो जाता है कि भाई अब तो गुरुजी ने बिल्कुल साफ साफ ही बोल दिया कि भैया मैनेजमेंट जो कर रहा है मेरे आदेश से कर रहा है, मैनेजमेंट जो भी कर रहा है मेरे से विचार करके, मेरे से सलाह करके करता है। मैनेजमेंट गलत नहीं है, गलत वो लोग हैं जो मैनेजमेंट को गलत बोलते हैं। उन लोगों के मन में दोष पैदा हो जाता है। हालांकि कौन सही है कौन गलत है, इस बात का फैसला तो आज संगत में करना पड़ेगा, गुरु नहीं करेगा। गुरु ने तो शास्त्रों का फैसला करके हमें सत्संग दे दिए। अरे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जिम्मेदारी केवल हम भक्तों के प्रति इतनी थी कि वे हमें शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल कर दें। और गुरुदेव भगवान ने पिछले 27 वर्षों से, पिछले 30 वर्षों से गुरुदेव भगवान ने हर प्रकार के शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल के दे दिया। गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, हर प्रकार से सत्संग के रूप में। अब गुरुदेव के सत्संगों का निष्कर्ष हम भक्तों ने निकालना पड़ेगा। गुरुदेव अपने सत्संगों का निष्कर्ष निकाल के नहीं देगा। अरे जूस का कभी जूस नहीं निकलता, जूस को तो पिया जाता है, पिया। तो सतगुरु ने तो गन्ने का जूस निकाल के दे दिया, शास्त्रों का जूस निकाल के दे दिया। अब भाई वो हमने पीने पड़ेंगे, अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। तो सतगुरु कभी भी अपने सत्संगों का निष्कर्ष निकाल के नहीं देगा। सतगुरु के सत्संगों का निष्कर्ष तो भक्तों ने निकालना पड़ेगा, भक्तों ने। और दूसरी बात भाई और बहनों आपको बता देता हूं मैं, ये वर्तमान में हर सप्ताह जो ऑडियो आ रही है, जैसे अभी जो ये 68 नंबर की विशेष ऑडियो आई है हिसार जेल से, ये कोई आज नहीं आई है। ये ना सोचना कि ये गुरुजी ने आज ही भेजी है, अभी 2 दिन पहले भेजी है। ये ऑडियो तकरीबन 2 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी। ये जितनी भी हर सप्ताह जो हिसार जेल के नाम से विशेष संदेश आ रहे हैं, ये सत्संग गुरुजी 2 साल पहले कर चुके हैं। याद करो उन दिनों को, आज से 2-2.5 साल पहले की उन बातों को, जब सुबह सुबह 4 बजे भगत भाइयों को सभी नामदान केंद्रों पर बुलाया जाता था कि गुरुजी का वीडियो कॉल आता है, गुरुजी का वीडियो कॉल आता है। और सभी नामदान सेंटरों पर सुबह 4 बजे जाया करते थे सत्संग सुनने के लिए। ये वही ऑडियो है
जिन ऑडियो को रिकॉर्ड करके अब 2 साल बाद में यूट्यूब पर डाला जा रहा है सतलोक आश्रम वालों के द्वारा, तो जो भी ऑडियो वर्तमान में आ रही है हिसार जेल से, ये 2-2.5 साल ये पुरानी ऑडियो है। और 2-2.5 साल के बाद तो इन मैनेजमेंट वालों ने कितनी बकवादें संगत में कर दी हैं, जबकि गुरुजी 2-2.5 साल पहले ही इन लोगों को डांट रहे हैं, इन लोगों को फटकार रहे हैं। बार बार दास आपको ऑडियो सुनाता है। ये ऑडियो अभी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बार फिर से, ये ऑडियो कोई अब की नहीं है। ये जो 67 नंबर जो गुरुजी की विशेष ऑडियो आई थी पिछले मंगलवार को, ये 2-2.5 साल ये पुरानी ऑडियो है। और 2-2.5 साल पहले ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कितनी बकवाद करता था, इनके कोऑर्डिनेटर कितनी बकवाद करते थे, और गुरुजी ने क्या कहा इन आश्रम वालों के लिए 2 साल पहले, सुनिएगा। विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही। अच्छे इंसान तो जगत वाले बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही। अच्छे इंसान तो जगत वाले बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जैसे भगत करते हैं। कौन कह रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी। कब कहा? 2 साल पहले। यानी जगत वालों से भी नीची कैटेगरी में खड़ा कर दिया था 2 साल पहले सतगुरु रामपाल जी ने सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों को, अपने परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को 2 साल पहले। और आगे क्या कहा कोऑर्डिनेटरों के लिए और भक्तों के लिए? भाई कोऑर्डिनेटर कोई साथ संगति में तो है नहीं, तो कौन है कोऑर्डिनेटर जो इन आश्रमों से जुड़े हुए हैं? उन कोऑर्डिनेटरों का कैसा व्यवहार है, कितनी गंदगी उनके अंदर भरी हुई है। अपनी खुद की गुरु बहनों को भी नहीं छोड़ रहे, गुरु बहनों को भी। ऐसे लोगों के आश्रमों में जाकर अनाज खाना पाप खाने जैसा है, पाप खाने जैसा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? 2 साल पहले आप लोग जो कहते हो ना कि पवन दास के खिलाफ बोल दिया गुरुजी ने, पवन दास के खिलाफ बोल दिया, यहां पूरे मैनेजमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों के खिलाफ। गुरुजी अपने परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं। गुरुजी नाम नहीं लेंगे उनका, नाम ले दिया तो वो काल के जीव है, तुरंत भक्ति छोड़ देंगे। नाम लेकर भी गुरुजी उसी के ऊपर निशाना साधेगा जिसको गुरुजी ने अंदर से हाथ दे के सहारा दे रखा होगा। जैसे कुम्हार ऊपर से मटके को चोट मारता है, अंदर से हाथ से सहारा देता है, तो नाम भी परमात्मा सत्सेवकों का ही लेंगे, साथ संगत वालों का ही लेंगे, इस पवन दास का ही लेंगे। इन कोऑर्डिनेटरों का अगर नाम ले दिया, गुरुजी के अगर बेटे बेटियों का नाम ले दिया, ये तो कच्चे मटके हैं, फूट जाएंगे, भक्ति छोड़ देंगे। तो 2 साल पहले गुरुदेव ने क्या कहा कोऑर्डिनेटरों के लिए, सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों के लिए? किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो पड़ी। मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाती है व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, कुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत में कुसंगत उपजेगी। ऐसे तो संगत में कुसंगत उपजेगी। किसके लिए कह रहे हैं? आश्रमों के लिए, कोऑर्डिनेटरों के लिए, आश्रमों से जुड़े भक्तों के लिए, गुरुजी अपने परिवार के लिए। तो संगत में कुसंगत कहां उपज रही है? कौन उपजा रहा है? आश्रम वाले कोऑर्डिनेटर, आश्रम वाले भगत। अरे गुरुजी खाली नाम ही तो नहीं ले रहे, कह किसके लिए रहे हैं? हम सत्सेवकों का तो कोई नाम नहीं, साध संगत वालों का तो आज तक गुरुजी ने कोई नाम ही नहीं लिया, साध संगति का गुरुजी ने कभी नाम नहीं लिया।
हैं? तो सात संगतियां गलत कैसे हो गई रे? अरे सात संगतियां गलत कैसे हो गई? दिखा दो कोई भी ऑडियो वीडियो जिसमें गुरुजी ने कहा हो कि साध संगति गलत है, साध संगतियां गलत हैं, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन गलत हैं। एक भी शब्द दिखा दो साध संगति के नाम का। और यहां गुरुजी ठोक ठोक के कह रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेटर तो इन आश्रमों में अपनी गुरु बहनों को भी नहीं छोड़ते। तो सोचो कितने घटिया इंसान है ये, कितने नीचे गिर चुके हैं ये। अभी सुनते जाओ। और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत से बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक एक नहीं सुनी जाया करती, दिशात्मक शिक्षा दी जाती है। कितने दुखी हैं गुरुजी कि सुधर जाओ, एक एक की नहीं सुनी जाती है। यानी कितनी प्रार्थना जाती होंगी कोऑर्डिनेटरों की, बकवाद की कितनी प्रार्थना जाती है गुरुजी के पास। तो गुरुजी कहते हैं सुधर जाओ, एक एक की नहीं सुनी जाती। अरे हम सत्सेवकों की कोई प्रार्थना गई क्या आज तक? 10 साल हो गई, किसी भी सत्सेवक ने या पवन दास ने कोई प्रार्थना जेल में भेजी क्या? हैं? बताओ, सुनते जाओ। अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? कर्म बतेड़े फोड़ लिए, यानी भक्तों ने जो अपने जो कर्म है ना वो बहुत फोड़ लिए, बतेरे यानी बहुत ज्यादा। इस ज्ञान का असर क्या हुआ? किसको कह रहे हैं गुरुजी? किसने अपने बहुत कर्म फोड़ लिए? पवन दास ने या आश्रम वालों ने? किसके लिए संदेशा दे रहे गुरुजी? आश्रम वालों के लिए। तो कर्म किसने फोड़े? सात संगत वालों ने या आश्रम वालों ने? और जिसके कर्म फूट गए फिर वो भगत कहां रह गया? गुरुदेव कह रहे इस ज्ञान का फिर क्या असर हुआ तुम्हारे ऊपर? तो ज्ञान का असर किसके ऊपर नहीं हो रहा? आश्रम वालों के ऊपर। सात संगत वालों का जिक्र नहीं है, सुनते जाओ। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। क्या कह रहे हैं गुरुजी? कितनी बड़ी बात कह दी गुरुजी ने। जो बात ये पवन दास पिछले 10 साल से कह रहा है कि भैया गुरुजी का परिवार, गुरुजी के बेटा बेटी, गुरुजी की पत्नी, गुरुजी के रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये सब काल के पक्के एजेंट है, काल के पक्के एजेंट है। 10 साल से कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं ना। अब गुरुजी मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं, तो गुरुजी पवन दास के साथ में है या गुरुजी अपने परिवार के साथ में? गुरुजी कह रहे हैं पक्के एजेंट तुम काल के बन जाते हो जरा सा सुख होते ही। किसके लिए कह रहे हैं? शिकायतें किसकी जाती है गुरुजी के पास? आश्रम वालों की। तो गुरुजी काल का एजेंट किसको कह रहे हैं? आश्रम वालों को, कोऑर्डिनेटरों को, कि जरा सा सुख होता है पक्के एजेंट काल के बन जाते हो, पक्के एजेंट। तो काल का पक्का एजेंट या पवन दास है या कोऑर्डिनेटर? अरे और गुरु कैसे कहेगा? और कैसे कहेगा? अरे सात संगतियां छोड़ छोड़ के जाने वालों, कहां जाओगे? कहां जाओगे? जलती हुई आग में जाओगे, जलती हुई आग में गिरोगे। क्या कह रहे हैं? पक्के काल के एजेंटों के पास जा रहे हो। सात संगति छोड़कर एक आध नाम शुद्ध करवाने जा रहे हो, जलती हुई आग में जा रहे हो। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। कुछ कमी बताओ, कुछ कमी छोड़ी गुरुदेव ने? अब ये तो भाई अपने अपने बुद्धि विवेक की बात है कि इन बातों को कौन किस प्रकार से लेता है। क्योंकि सतगुरु के संकेतों को कोई बिरले ही समझ पाते हैं। दास गरीब कहे नरलोई और सतगुरु चीने बिरला कोई। सतगुरु को चीनना क्या है? सतगुरु को चारों तरफ से थोड़ी देखना है। सतगुरु के विचारों को, सतगुरु के सत्संगों को समझना, वो होता है सतगुरु को चीनना, सतगुरु को पहचानना। तो सतगुरु के संकेतों को, सतगुरु के संकेतों को, सत्संगों को कोई बिरला ही जानेगा, बिरला ही पहचानेगा। अब बताओ भाई,
अब बताइए, ये ऑडियो तो 2 साल पहले की है, जब 2 साल पहले ये आश्रम वाले इतने घटिया कर्म कर रहे थे, जिसकी शिकायतें गुरुजी के पास जा रही थी, और गुरुजी ने खुलकर उनको रिजेक्ट कर दिया कि पक्के काल के एजेंट भी हो चुके हो और जगत वालों से भी गए गुजरे हो चुके हो और ज्ञान का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं है, कोई अमल नहीं है। तो 2 साल के बाद तो इन्होंने कहीं और ज्यादा बढ़ चढ़ के बकवादे करी हैं। अरे 2 साल के बाद तो इन्होंने स्टेडियम बनवा दिया, 2024 में गंदी राजनीति कर दी, नरेंद्र मोदी के चेले बन गए सारे के सारे, आश्रम में हॉस्पिटल को काम शुरू कर दिया, बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। अरे सारे कुकर्म तो बाद में किए हैं। इन आश्रमों में दुनिया भर की बकवाद कर दी, मिट्टी की गायें बना दी, बैल बना दिए। दूध निकालोगे उनका? अरे दूध निकालोगे क्या? बर्फी बनाओगे भक्तों के लिए मिट्टी के बैलों का? ये सारी बकवादें तो बाद में करी है। तो कौन है काल का एजेंट? कहां जाओगे? और सोचो, गुरुजी एक तरफ तो मुझ पवनदास के लिए कह रहे हैं कि गुरुद्रोही है, जो उसके संपर्क में रहेगा नाम खंड हो जाएगा। तो पवनदास तो हो गए रिजेक्ट। और ये ऑडियो आपने सुन ली, ये किसके लिए? आश्रमों के लिए। तो आश्रम भी रिजेक्ट, फिर जाओगे कहां? अरे पवनदास भी रिजेक्ट, यानी सात संगति भी रिजेक्ट, और ये आश्रम भी रिजेक्ट, तो जाओगे कहां? दोनों रिजेक्ट हो गए। दोनों का मतलब है संत रामपाल जी की सारी संगत रिजेक्ट, क्योंकि आधी संगत तो जुड़ी सात संगति से, आधे से थोड़े ज्यादा जुड़े इन आश्रमों से, और गुरुजी ने तो दोनों को रिजेक्ट कर दिया। अभी आपने जो ऑडियो सुनी उसमें तो गुरुजी ने आश्रमों को रिजेक्ट कर दिया, और इधर मुझ पवनदास को गुरुद्रोही कह दिया। तो भगवान क्या फिर यहां पर आया किस लिए? अरे फिर सतलोक से चल के भगवान धरती पे क्यों आया है? 27 साल से सत्संग क्यों किए? फिर जब सभी रिजेक्ट हो गए तो फिर लेके किसको जाएंगे? और जब आश्रम रिजेक्ट हो गए तो सात संगति से हटके जाओगे कहां? जाओगे कहां? इस खोपड़ी का इस्तेमाल करो, खोपड़ी का इस्तेमाल। सतगुरु जो परीक्षा लेता है ना, तो भगत को धर्म संकट की स्थिति में डाल देता, धर्म संकट की स्थिति में। सतगुरु आप लोगों को पहले बता के परीक्षा नहीं लेता कि बेटा मैं कल सवाल करूंगा भारत की राजधानी क्या है, तू नई दिल्ली लिख देना। सतगुरु ऐसी परीक्षा नहीं लेगा। सतगुरु ने ठोक के ज्ञान दिया, ठोक के परीक्षा लेगा। अब बताओ जाओगे कहां? आश्रम भी रिजेक्ट और पवनदास भी रिजेक्ट, जाओगे कहां? आगे कुआं पीछे खाई, खड़े खड़े भूखे मरोगे, खड़े खड़े भूखे। तो ये मरेंगे कौन? जो सात संगति से जुड़े हुए नहीं है, जो सात संगति के वीडियो नहीं देखते, वो इस परीक्षा में धक्का भी हासिल नहीं कर पाएंगे, धक्का भी, कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे भयंकर दुर्गति इस समय उसकी होगी जो ना घर का ना घाट का, यानी आश्रमों को छोड़ के पहले तो सात संगति में आ गया, और फिर इस प्रकार की ऑडियो सुन के, और फिर वापस सात संगति छोड़ के जो मैनेजमेंट में जाने की सोचेगा, वो होगा धोबी का कुत्ता। धोबी का कुत्ता, उसकी हालत ऐसी होगी, फिर वो सबसे ज्यादा नुकसान में जाएगा, सबसे ज्यादा नुकसान में जाएगा। भाई रामउतार राजपूत कह रहे हैं कि दोबारा सुनना है ऑडियो। आपको दोबारा सुननी है क्या? लो जी, एक बार फिर से सुना देंगे भगत जी आपको ऑडियो। सभी भाई बहन दोबारा सुन लो एक बार। सतगुरु अपने मुख कमल से कह रहे हैं आश्रमों को रिजेक्ट कर दिया, कोऑर्डिनेटरों को रिजेक्ट कर दिया। एक बार फिर से सुन लीजिए। विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खिंचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते ऐसा जैसे भगत कर रही। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते ऐसा जैसे भगत कर रही। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते ऐसा जैसे भगत कर रही। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो पड़ी। मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते।
और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उठ जाएगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती, दिशामूलक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। तो भक्तों के ज्योति पाठ और दान के पैसों से इन कोऑर्डिनेटरों को, गुरुजी के परिवार को थोड़ा सा सुख क्या हुआ? पक्के काल के एजेंट बन गए, पक्के काल के दूत बन गए, राजनीति में पांव फंसा दिया, भक्तों के कर्म फुड़वा दिए, गांव वालों के लिए करोड़ों रुपए का स्टेडियम बनवा दिया। गुरुजी तो ताश भी खेलने के लिए मना करते हैं, सहयोग के लिए मना करते हैं, इन्होंने दुनिया को खेलने के लिए स्टेडियम बना के दे दिया, आश्रम में हॉस्पिटल का काम शुरू करा दिया। बताओ, गांव वालों के लिए एम्बुलेंस चला दी, रोडे बना दी, गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहे हैं, जाट आरक्षणों में भक्तों को बैठा रहे हैं, दुनिया भर का पाखंड है। गोहाना जाट भवन बनवा रहे हैं, धर्मशाला बनवा रहे हैं जाटों के लिए, अपने समाज के लिए। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? जरा सा सुख क्या होता है, पक्के एजेंट काल के बन जाते हो। तो कौन कर रहा है ये कुकर्म? अरे ये बकवादे कौन कर रहा है जो भक्ति मार्ग में भक्तों के आसपास भी नहीं होनी चाहिए? क्या इनमें से एक भी बकवाद कभी 30 वर्षों में हमारे गुरुदेव भगवान ने की क्या? अपने भक्तों को कभी आदेश दिया क्या? फिर क्या हो रहा है? ये बकवादे हो रही है। जरा सा सुख होते ही काल के एजेंट बन बैठे। तो भाई संगत को अब मैं जो संदेशा देना चाहता हूं ना, कि कुछ एक भगत भाई बहन मुझसे कह रहे थे कि भगत जी अगर आप इन ऑडियो को सही मानते हो क्या? तो दास ने कहा भैया बिल्कुल सही मानता हूं, ऑडियो में क्या कमी बताओ, गुरुदेव भगवान की आवाज है, परमात्मा कह रहे हैं। तो बोला फिर तो गुरुजी का आदेश मानना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा तो भाई मानो, मानना पड़ेगा तो मानो। बोला भगत जी हमें तो फिर नाम शुद्ध करवाना पड़ेगा, गुरुजी ने कह दिया कि सात संगतियों में कुछ नहीं है, वहां दान धर्म करोगे तो तुम्हारा दान भाड़ में जाएगा। तो पवन दास ने किससे दान लिया भाई? आज तक कोई भी माई का लाल इस करोड़ों की संगत में एक भी बंदा खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता। संत रामपाल जी की करोड़ों की संगत में एक भी बंदा खड़ा होकर यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि पवन दास ने गुरुजी के जेल जाने के बाद मेरे से दान लिया है, मेरे से कोई पाठ का पैसा लिया है, मेरे से कोई ज्योति का पैसा लिया है, या मेरे से 10वां अंश का बोल के मेरे से पैसा लिया है। एक भी माई का लाल बोल दो, किसी की हिम्मत नहीं है कहने की। और जिसने दिया है भाई सेवा के लिए लिया जाता, सेवा के लिए, और सेवा उनकी आंखों के सामने लगती है, आंखों के सामने। तो नुकसान क्या है? और बता दो पिछले 10 साल में अगर एक भी सत्सेवक का उंगली का नाखून भी उतरा हो तो, जबकि पिछले 10 साल से हम सत्सेवक ना तो किसी फर्जी सतलोक आश्रम में गए, ना हम कभी इनके भंडारों में गए, ना हमने कभी नाम शुद्ध करवाया, ना इनके फर्जी नामदान सेंटरों में गए, और ना हम गुरुदेव के परिवार की कोई बात मानते। और बता दो उसके बावजूद अगर किसी की उंगली का नाखून भी उतरा हो तो, और इनके आश्रम में आए दिन अकाल मौत, आए दिन अकाल मौत, सेवा करते करते भगत मर रहे हैं, कुत्ते वाली मौत। मुंडका आश्रम में पानी का टैंक साफ करते करते जहरीली गैस से 3 मर गए। क्या खाक सेवा कर रहे थे? क्या खाक भगवान बैठा था मुंडका आश्रम में? काल बैठा था जो भक्तों को ले गया।
धनाना आश्रम में सेवा करते करते और 3 भक्तों की ट्रैक्टर के नीचे मिट्टी में दबने से मौत हो गई। क्या खाक भगवान बैठा है धनाना आश्रम में? कहां है भगवान? सो रहा है क्या? इन आश्रमों में आते जाते समय सैकड़ों भक्तों की अकाल मौत एक्सीडेंट में होती है। एक्सीडेंट में तड़प तड़प के मरते हैं, तड़प तड़प के। 12-12 भगत एक एक साथ मर रहे हैं ठुक के। कहां है भगवान? भगवान है मर्यादाओं में, भगवान है सत्य भक्ति में, भगवान है सत्सेवकों के साथ में, भगवान है शब्द रूप में सत्सेवकों के घर पर। क्योंकि सत्सेवकों ने अपने घर को आश्रम बना लिया, घर को आश्रम। क्योंकि गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश, घर घर को आश्रम बनाने के आदेश है हिसार जेल से। गुरु जी ने कह दिया कि घर घर आश्रम बन गए, मेरी बंदी छोड़ के घर घर आश्रम बन गए। क्या कह रहे हैं सुनिए। बच्चों, वो ठीक का दिन आ गए। चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कभी नहीं सुना सकते थे। शब्दों पे ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी कि एक ही समय में 4-5 बच्चे सत्संग सुन रहे हैं। 4-5 लाख बच्चे एक ही समय में, 4-5 लाख। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा तो हम आश्रम बनाकर भी सत्संग नहीं सुना सकते थे। यानी हम इतना बड़ा आश्रम नहीं बना सकते कि जिसमें 4-5 लाख लोग बैठकर सत्संग सुन सके। इसका मतलब क्या है? गुरुजी ने धनाना आश्रम को फेल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अरे भैया, धनाना आश्रम वाले तो चिल्लाते हैं, दिन रात चिल्लाते हैं, धनाना आश्रम दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम। और जब इनके आश्रमों में भंडारे होते हैं तो कहते हैं इस भंडारे में 10 लाख संगत आई, इस भंडारे में 15 लाख संगत आई। अरे तुम्हारा बाप तो रिजेक्ट कर रहा है उस आश्रम को कि हम इतना बड़ा तो आश्रम बनाकर भी सत्संग नहीं सुना सकते थे, एक साथ 5 लाख लोगों को बैठाकर। पर तुम तो कह रहे हो कि 10 लाख लोग आ रहे हैं, 15 लाख लोग आ गए धनाना आश्रम में। और गुरुजी तो कह रहे हैं कि इतना बड़ा तो हम आश्रम बना के भी सत्संग नहीं सुना सकते थे जिसमें 5 लाख लोग एक साथ बैठ के सत्संग सुन सकें। और उसके बाद गुरुजी ने क्या कहा? फिर सत्सेवकों का समर्थन कर दिया कि मेरी भक्ति तो ऐसे चलेगी, घर घर में सत्संग, घर घर में आश्रम, घर घर को आश्रम बना दिया। क्या कह रहे हैं? पहले तो आश्रमों को फेल कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो। पहले तो गुरुजी आश्रमों को फेल कर रहे हैं कि एक ही समय में 4-4, 5-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे हैं। कहां? सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनलों पर। और गुरुजी कह रहे कि इतना बड़ा तो हम आश्रम बनाकर भी सत्संग नहीं सुना सकते थे। फिर क्या खाक धनाना आश्रम बनाया? फिर क्या खाक वो दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम है? और फिर आगे गुरुजी ने कह दिया कि घर घर में आश्रम हो गए, घर घर आश्रम बन गया। कहां बन गए घर घर आश्रम? सत्सेवकों के। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया। मेरे बंदी छोड़ का वो घर घर आश्रम बन गया। और अपने बच्चों का दिन आ गए। चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कभी नहीं सुना सकते थे। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया। मेरे बंदी छोड़ का वो घर घर आश्रम बन गया। और अपने बच्चों के ऊपर किसी कृपा कर दी मेरे दाता है। बच्चों, फिर क्या बताते हैं? फिर क्या बताते हैं? परमात्मा। फिर क्या बताते हैं? सत्सेवकों का तो परमात्मा ने समर्थन कर दिया कि घर घर आश्रम बन गया। और उधर धनाना आश्रम को गुरुजी ने रिजेक्ट कर दिया कि इतना बड़ा तो हम आश्रम बनाकर भी एक साथ 5 लाख लोगों को बैठाकर सत्संग नहीं सुना सकते। फिर क्यों डींग मार रहे हो? धनाना आश्रम दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम तुम्हारे गुरु ने तो फेल कर दिया। और दूसरी बात, तुम्हें तो बहुत दिन हो गए आश्रम बनाए हुए। धनाना आश्रम और सोजत का आश्रम और नेपाल का आश्रम और पंजाब का आश्रम और पता नहीं कहां का आश्रम।
और दुनिया भर की डींग मारते हो रात दिन तुम। तुम्हारे गुरु ने कभी किसी आश्रम की जय बोली क्या? अरे मंदबुद्धियों, विचार करो। तुम जिनको धाम कह रहे हो, धनाना धाम, धनाना धाम, तुम्हारे गुरुजी ने वो धनाना धाम बनने के बाद 2 साल हो गए उस धनाना धाम को बने हुए। क्या तुम्हारे गुरुजी ने कभी भी ये कहा अपने सत्संगों में कि धनाना धाम की जय, धनाना धाम की जय? अरे अपनी हर ऑडियो में बोलते हैं, अपनी हर वीडियो में बोलते हैं, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय, लेकिन ये नहीं कह रहे गुरुजी कि श्री धनाना धाम की जय। क्यों? क्योंकि जो आश्रम अपने गुरुजी के नाम से, अपने गुरुजी के आदेश से नहीं बनाया जाता है, वो कभी धाम नहीं होता। जिस आश्रम में गुरुजी के पावन चरण कमल नहीं रखे गए, तब तक वो धाम नहीं बनता। इसलिए गुरुजी ने कभी भी तुम्हारे धनाना धाम की जय बोली क्या? अरे बता दो। जब से तुम्हारा धनाना धाम बना है और तुम चिल्ला रहे हो धनाना धाम, धनाना धाम, ये लाखों की ये पागल संगत, बेवड़ी संगत, ज्ञान को आधार ना बना के उन आश्रमों में धक्के खाने जा रही है। कभी तुम्हारे गुरुजी ने धनाना धाम की जय बोली क्या? हाँ, अब ये मेरा वीडियो बनने के बाद हो सकता है तुम मैनेजमेंट वाले गुरुजी के पास जाके और कह दो कि गुरुजी, पवन दास ने तो हमारी बेइज्जती कर दी, वो तो हमारी दुखती नस के ऊपर चोट मारता है। गुरुजी वो कह रहा है कि तुम्हारे गुरुजी ने कभी धनाना धाम की जय ही नहीं बोली। गुरुजी, आप उस पवन दास का मुंह बंद कर दो ना, आप एक बार धनाना धाम की जय बोल दो। अब की बार आप जो आश्रम में वीडियो कॉल करो ना, या कोई सत्संग करो, तो गुरुजी एक बार धीरे से बोल देना धनाना धाम की जय, तो गुरुजी हम उसका मुंह बंद कर देंगे। तो हो सकता है अब आगे जरूर भाई धनाना धाम की जय आ जाए। बाकी आज की डेट क्या है? आज कितनी तारीख है? 19 दिसंबर 2024। आज से पहले का कोई ऑडियो वीडियो सुना दो जिसमें संत रामपाल जी ने धनाना धाम की जय बोली हो। भाई जब वो धाम है ही नहीं, वो तो शमशान धाम है, शमशान धाम, वो तो शमशान घाट है जो गुरुजी के आदेश से नहीं बनाया जाता। तो शमशान घाट की जय कैसे बोल देंगे गुरुजी? तो वो धाम नहीं है, वो तो धंधा धाम है, धंधा धाम। धंधा भक्तों के दान धर्म से, भक्तों के ज्योति पाठ के पैसों से राजनीति करके, समाज वालों के लिए जाट धर्मशाला बनवा के, जाट भवन बनवा के, उसको तो धंधा धाम बना दिया, धंधा धाम, ना कि धनाना धाम। तो आज से पहले तो गुरुजी ने जय बोली नहीं है। अरे जब गुरुजी के आदेश से बना है, गुरुजी ने बनवाया है, गुरुजी बड़े खुश हैं, तो एक बार कम से कम जय तो बोल देनी चाहिए थी। 2 साल से गुरुजी ने कभी जय बोली कि धनाना धाम की? इसका मतलब वो अभी धाम बना नहीं है। धाम तो उस समय बनेगा जब गुरुजी अपने पावन चरण कमल रखेंगे। और दास ने आपको पहले कह दिया, सतगुरु रामपाल जी तो तुम्हारे उस धनाना धाम में बाथरूम करने भी नहीं जाएंगे, बाथरूम करने भी। इस परमात्मा का मिशन आगे बहुत लंबा चौड़ा है, हम जीव सोच भी नहीं सकते। परमात्मा वहां से अपना काम शुरू करता है। धनाना धाम, धनाना धाम असली धाम है सत्सेवकों के घर, जहां पर गुरु को भगवान मान के भोग लगाया जा रहा है, गुरु को इष्ट मान के पूजा जा रहा है, मर्यादाओं में रह के विश्वास के साथ भक्ति की जा रही है। अरे वो जगह होती है आश्रम, वो। और गुरुजी ने कह दिया, हे बंदी छोड़, घर घर आश्रम बन गए, घर घर आश्रम बन गए। अब अगर इन आश्रमों में जाने वाले भक्तों के घर ही आश्रम बन जाते, तो फिर इन आश्रमों में जाके धक्के खाने की जरूरत क्या थी? अरे उन आश्रमों में जाके धक्के खाने की क्या जरूरत है? अगर उन भक्तों के घर आश्रम बन गए होते तो हम सत्सेवकों के घर आश्रम बन गए, हम धक्के खाने नहीं जाते। और बाकी बता दो कौन से भगत का भाई वो घर आश्रम है? सत्सेवकों के अलावा किस भगत का घर आश्रम बन गया बता दो? किसी का नहीं बना। इसीलिए तो फर्जी आश्रमों में धक्के खाने जाते हो तुम। फिर से सुन लो एक बार। बच्चों, वो ठीक का दिन आ गए। चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सो रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कभी नहीं सुना सकते थे। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया मेरे बंदी छोड़ का। वो घर घर आश्रम बन गया। और अपने बच्चों के ऊपर किसी कृपा करके मेरे दाता है। बच्चों,
फिर क्या बताते हैं? सुन लिया? ये ज्ञान आधार की भक्ति है, ज्ञान आधार की कलयुग की बिचली पीढ़ी है। 4 युगों से परमात्मा ने इस समय का इंतजार मजाक के लिए नहीं किया, मनोरंजन के लिए नहीं किया था। अपने बच्चों को विद्वान बनाने के लिए, अपने बच्चों को भक्ति मार्ग में मास्टर माइंड बनाने के लिए, अपने बच्चों को दृढ़ विश्वासी बनाने के लिए, दृढ़ विश्वासी बनाने के लिए। और ये दृढ़ विश्वास साथ संगति में देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा साथ संगति में देखने के लिए? क्योंकि हम सत्सेवकों को पता है कि ये जो वर्तमान का समय चल रहा है, पूरा कंप्लीट भक्ति का कोर्स देकर फिर गुरुजी जेल में जाके बैठे हैं। तो परीक्षा भी परमात्मा उसी प्रकार से लेगा। तो हम सत्सेवकों को इस बात का पता है कि जब सतगुरु अपनी परीक्षा लेता है, जब भक्तों के एग्जाम का समय होता है, उस समय भगत, उस परीक्षा के समय में भगत अपने गुरुदेव भगवान की उस परीक्षा के समय में कही जा रही बातों को, उनके सत्संगों को, उनके वचनों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। परीक्षा के समय में सतगुरु यदि कोई आदेश दे रहा है तो भगत अपने सतगुरु की उन बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। भगत उस समय स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र। इस बात को सत्सेवक जान चुके, समझ चुके हैं। जिस प्रकार एग्जाम के टाइम पे कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट टीचर के द्वारा बताई गई किसी भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। एक बहुत बड़े रूम के अंदर विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनकी परीक्षा चल रही है, सबको उनको जो क्वेश्चन पेपर है वो दे दिए गए और वो अपनी परीक्षा दे रहे हैं। और टीचर ने देखा कि बच्चा लिख रहा है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पेपर में सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है। नीचे 4 ऑप्शन है और स्टूडेंट ने लिख दिया आंसर में नई दिल्ली। और उस परीक्षा के समय में यदि उस बच्चे को वो टीचर कहे, वो टीचर जिस टीचर ने उनको 1 साल तक पढ़ाया, 1 साल तक उन बच्चों ने टीचर की हर एक बात को माना, अब यदि वो टीचर उस परीक्षा के समय में उस बच्चे को कहे कि बेटा राम अवतार जी, गुरुजी बेटा भारत की राजधानी नई दिल्ली नहीं, बंबई लिख, बंबई। क्या वो बच्चा उस परीक्षा के समय में अपने टीचर की बात मानने के लिए बाध्य है? क्या वो बच्चा अपने टीचर की ज्ञान विरुद्ध उस बात को मानेगा? क्या नहीं मानेगा, क्योंकि उसको पता है कि तेरी कॉपी तेरा टीचर चेक नहीं करेगा। तेरी कॉपी तो परमात्मा के पास जाएगी, तेरी कॉपी तो ना जाने किसके हाथ में जाएगी, और भाई वो चेक करेगा। और वो तो भाई अगर सही जवाब होगा तो ही नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ठीक इसी प्रकार ये हम भक्तों की परीक्षा का समय है 2014 बरवाला कांड के बाद। और परीक्षा के समय में यदि सतगुरुदेव भगवान कोई भी बात कहें, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। ठीक इसी प्रकार वो विद्यार्थी, वो भगत भी स्वतंत्र है परीक्षा के समय में अपने गुरु की किसी बात को ना मानने के लिए स्वतंत्र है। भगत बाध्य नहीं है कि परीक्षा के समय में गुरु जो कहेगा वो भगत ने माननी पड़ेंगी, नहीं। इस बात को सत्सेवकों ने समझ लिया। इस बात को ये लाखों के आश्रमों की संगत नहीं समझ पा रही, क्योंकि वो होश में नहीं है, नशे में है। उनको पता ही नहीं हमारी परीक्षा चल रही है, उनको पता ही नहीं हमारा एग्जाम चल रहा है। हमें गुरुदेव ने क्या बताया कि एक संत था, उसके बहुत सारे उसके शिष्य थे और संत ने उनको बहुत ज्ञान समझाया। एक दिन संत ने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा लेता हूं कि मेरे ज्ञान, मेरा सत्संग इनको समझ में भी आ रहा कि नहीं आ रहा। तो उसने पहले तो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया कि भाई गुरु आज्ञा शिष्य लोप जो कर ही, वो बहुत ज्यादा दुख उठाएगा, गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं की जाती।
और जो गुरु जी के वचन को नहीं मानता, गुरु की आज्ञा को नहीं मानता, वो नरक में जाता है, वो 84 लाख में जाता है। हाँ गुरु जी बिल्कुल सही है। फिर उस गुरु ने कहा कि भाई अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपने पैर का जूता निकालो और मेरे सिर पर 5-5 जूते मारो। ये मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है, मैं तुम्हारा गुरु हूं। और गुरु की आज्ञा नहीं मानी तो कुएं में पड़ोगे, फिर नरक में जाओगे। अब शिष्य फंस गए धर्म संकट में। अब क्या करें भाई? एक तरफ तो गुरु जी का आदेश, और गुरु जी का आदेश अगर नहीं माना तो भक्ति फेल हो जाएगी। फिर फायदा क्या फिर भक्ति करने का? सबकी गर्दन नीचे हो गई, मजबूर हो गए, क्या करें? आज्ञा नहीं मानी तो मर गए, और आज्ञा मान के गुरु जी के सर में जूते मर गए तो सदा के लिए मर गए। सन्नाटा छा गया। गुरुदेव ने बताया कि एक शिष्य खड़ा हुआ, एक अपने पैर का जूता निकाल के गुरु जी के पास आया। अब गुरु जी ने देखा कि शिष्य बहुत तेजी से आ रहा है, कहीं सर में ना ठोक दे। लेकिन गुरु जी के पास आके और वो चेला उनके चरणों में बैठ गया, और गुरु के चरणों में बैठ के अपने सिर में उसने 5 मारे, अपने पैर से जूते निकाल के 5 मारे। गुरु ने कहा भाई डांडी मत मार, मैंने तो मेरे सिर में मारने के लिए कहा है। तो उस चेले ने कहा कि गुरु जी इस भगत का सिर भी तो आपका ही सिर है। गुरु जी मैंने मेरे सिर में मार दिए, समझो आपके सिर में मार दिए। तो गुरु बड़ा प्रसन्न हुआ। तो परीक्षा के टाइम पे मेरे भाई गुरु जी की हर आज्ञा मानना जरूरी नहीं होता। शिष्य परीक्षा के टाइम पे अपने गुरु की हर बात मानने के लिए बाध्य नहीं होता। परीक्षा के समय में अपने विवेक का प्रयोग किया जाता है। जो सतगुरु ने सालों साल तक जो पढ़ाया है उस आधार से परीक्षा देनी पड़ती है। तो इस बात को वर्तमान में सत्सेवक भाई जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि गुरुजी जिस प्रकार से पवन दास को गुरुद्रोही कह रहे हैं, पवन दास पे मुकदमा लगवा दिया, पवन दास को जो भला बुरा कह रहे हैं, और साथ में गुरुजी ने 30 साल से ज्ञान भी दे दिया, और परीक्षा का समय है तो पवन दास गुरुद्रोही है या नहीं है, पवन दास सही है या गलत है, इस बात का निर्णय वर्तमान में हिसार जेल से आ रही ऑडियो को आधार बना के नहीं किया जाएगा। वर्तमान में इस सवाल का जवाब, इस सवाल का समाधान गुरुजी के 2014 से पहले किए गए सत्संगों के आधार से निकाला जाएगा कि गुरुजी ने गुरुद्रोही की क्या परिभाषा बताई है। और पवन दास तो हमारे सामने, हमारा गुरु भाई है, रात दिन हम उसके वीडियो देखते हैं, रोजाना लाइव आ रहा है। और गुरुजी ने कहा कि भैया जो गुरुद्रोही होगा वो तो गुरुजी के लिए बुंडा बुंडा बोलेगा, बुरा बुरा। गुरुजी के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या भरी होगी, आग भरी होगी, गुरुजी को गालियां निकालेगा, गुरुजी के भक्तों की भक्ति छुड़वाएगा, खुद भी भक्ति छोड़ के बैठा होगा। तो ये भाई परीक्षा का समय है, और इस समय गुरु शब्द की चोट मारेगा, शब्द की चोट। और जो गुरु की शब्द की चोट को सहन कर गया ज्ञान को आधार बना के, वो अंत में सफल होगा। और बाकी ये जितने भी अपने आप को जो ये 1.5 शाणे समझते हैं इन आश्रमों से जुड़े हुए, इनको फिर क्या मिलेगा अंत में? अंत में फिर क्या मिलेगा? जब ये पवन दास गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर आएंगे, और जब ये पवन दास अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठा हुआ मिलेगा, उस समय इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे ये क्या हो गया? अरे ये गुरुद्रोही वहां कैसे पहुंच गया? गुरुजी आपने तो इसको गुरुद्रोही कहा था, ये तो गुरुद्रोही है, संगत का नाश कर रहा था। तो गुरुजी कहेंगे भैया मैंने कब कहा रे? अरे गुरुजी आपकी ऑडियो आती थी, आपकी वीडियो आती थी। तो गुरुजी कहेंगे जेल में जाके तू रिकॉर्ड करता था क्या मेरी ऑडियो वीडियो? तेरे को क्या पता वो मैं ही था, तो खाली ऑडियो सुन रहा था। यहां तो लोग नकली वीडियो बना देते हैं, एक ही फिल्म में दो जो है मतलब धर्मेंद्र बन जाते हैं, अमिताभ बच्चन बन जाते हैं, एक बाप और एक बेटा। बेटा ये तो कलयुग का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है। तेरे को क्या पता कि इस हिसार जेल से इन आश्रमों में ऑडियो वीडियो मैं किया करता था? तू रिकॉर्ड करता था क्या? तू जेल में जाके मेरा वीडियो बनाया करता था क्या? बेटा परीक्षा का समय था। मेरे को जैसा पवन दास के बारे में बताया गया मेरे परिवार के द्वारा, क्योंकि लड़ाई तो बाहर पवन दास की मेरे परिवार की चल रही थी। अरे लड़ाई तो पवन दास की और सतलोक आश्रम वालों की चल रही थी। वो इनके हर पाखंड को उजागर कर रहा था। और गुरुजी कहेंगे बता मैंने कौन से सत्संग में आज्ञा दी कि ये स्टेडियम बनाओ?
लोगों की चापलूसी करो। भगवान पे विश्वास नहीं था क्या? गांव वालों पे विश्वास था। क्यों बनाया स्टेडियम? मैंने तो तुम्हारे को मोबाइल में गेम तक खेलने के लिए मना किया। कोई ताश खेल रहा उसके पास भी नहीं बैठना। 1 करोड़ रुपया बर्बाद करके स्टेडियम बना दिया। क्या काम आएगा अब ये? अरे क्या काम आएगा? क्यों बनवा दिया? क्या जवाब दोगे? नालायकों, तुमने आश्रम में हॉस्पिटल का काम चला दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया। ये 10 एकड़ जमीन में क्यों दान का दुरुपयोग किया? किस बात का डर है तुम्हें? तुम बीमारी से मरोगे। नालायकों, भक्ति कर रहे हो फिर भी तुम्हारे को कैंसर का डर है, तुम्हारे को एड्स होने का डर है। किस लिए हॉस्पिटल बनवाया? मैं अपनी भक्ति से लोगों को ठीक कर रहा था ना। तुम रोजाना सत्संग सुनते थे, लास्ट में इंटरव्यू आता था, कोई भाई बोल रहा है, कोई बहन बोल रही है, मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, अपोलो दिल्ली में गया, मैं पीजीआई में गया, एम्स में गया, मैंने अमेरिका तक अपना इलाज कराया। डॉक्टरों ने कह दिया कि तू तो मरेगा, तेरे कैंसर का कोई इलाज नहीं है, तेरी लास्ट स्टेज है। फिर मैं सतगुरु रामपाल जी की शरण में आया और बिना दवाई, बिना ऑपरेशन, बिना हॉस्पिटल के मेरा कैंसर ठीक हो गया। आज मैं सारा काम ठीक ठाक से कर रहा हूं। तो गुरुजी कहेंगे, नालायक, वो कैंसर मैंने हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन करके ठीक की थी क्या? या फिर अपनी भक्ति से, अपने आशीर्वाद से? गुरुजी आपकी भक्ति से, आशीर्वाद से ठीक हुआ था, फिर ये हॉस्पिटल क्यों बना दिया गया? नालायकों, क्यों इतना पैसा भक्तों का बर्बाद कर दिया गया? फिर क्या जवाब दोगे? मुंह लटका लोगे नीचे। और ये राजनीति करने का आदेश किसने दिया है तुम्हें? अरे मेरे मुंह से तुमने सुना क्या कि भक्तों तुमने बीजेपी को वोट डालना है या कांग्रेस को वोट डालना है या नरेंद्र मोदी की रैलियों में जाना? तुमने मेरे मुंह से तुमने कौन से दिन सुना? गुरुजी कहेंगे, नालायकों, बताओ मेरी एक भी हिसार जेल वाली ऑडियो वीडियो दिखा दो जिसमें मैंने ये कहा हो कि ये स्टेडियम बनाओ, आश्रम में हॉस्पिटल बनाओ, कांग्रेस को वोट दो या बीजेपी को वोट दो, गांव वालों के लिए रोडे बनाओ, गोहाना जाट भवन का एक पूरा का पूरा फ्लोर बनवा दो, गुंडों की सीबीआई जांच कराओ, जाट आरक्षण में जाके बैठो। बताओ मेरी एक भी ऑडियो बताओ हिसार जेल से आई हुई। मैंने इतनी बार आश्रमों में ऑडियो वीडियो से तुम्हारे से बात की, क्या मैंने कभी भी इस बात का जिक्र किया क्या? नहीं किया। तो तुमने बात मानी किसकी, मेरी या मेरे परिवार की? तुम किसके भगत हो, मेरे या मेरे परिवार के? क्या जवाब दोगे? घिया सा मुंह हो जाएगा, घिया सा यूं लटक जाएगा नीचे। क्या जवाब दोगे? तो गुरुजी कह देंगे, भैया गुरुद्रोही कैसे ये? अगर पवन दास गुरुद्रोही है तो कोई प्रमाण दिखाओ मेरे को। बताओ पवन दास ने गुरुद्रोही वाला कौन सा काम किया? बच्चों बताओ, इनाम दिया जाएगा उसको जो मेरे सत्संगों से यह साबित कर देगा कि पवन दास गुरुद्रोही है। 1 करोड़ का इनाम, 1 करोड़ का इनाम, 1 करोड़ का। जल्दी आओ, जल्दी पाओ, जल्दी आओ, जल्दी पाओ। एक भी माई का लाल खड़ा होके साबित नहीं कर पाएगा गुरुजी के सत्संगों से कि पवन दास गुरुद्रोही है। फिर क्या जवाब दोगे गुरुजी के सामने? गुरुजी आप तो कहते थे आपकी ऑडियो वीडियो आती थी पवन दास गुरुद्रोही है। हाँ, मेरी ऑडियो वीडियो आती थी, मैं कहा करता था कि पवन दास गुरुद्रोही है। लेकिन मैं कहा कैसे करता था भाई? मैं तो जेल में बैठा हुआ था। अब मेरे को क्या पता भाई पवन दास क्या कर रहा है, आश्रम वाले क्या कर रहे, संगत वाले क्या कर रहे। जो मेरे से जेल में मिलने आता था और जो मेरे से उस पवन दास के विषय में जो भी बात कहा करता था, मैं तो उसी आधार से उनको जवाब दे दिया करता था। मेरे को कहा गया मेरे बेटे के द्वारा, मेरी बेटी के द्वारा, मेरी धर्म पत्नी के द्वारा कि पवन दास संगत को तोड़ रहा है, पवन दास तो नाम दीक्षा दे रहा है, पवन दास गुरुजी ज्योति पाठ और दान के पैसे ले रहा है, पवन दास ने गुरुजी आश्रम खोल लिया है, गुरुजी पवन दास रात दिन आपको गालियां देता है। तो भाई मेरे को जैसा पवन दास के बारे में कहा गया, जैसा कि मेरे से इन कोऑर्डिनेटरों के बारे में कहा गया जो अभी आपने ऑडियो सुनी, तो मैंने कोऑर्डिनेटरों के बारे में बोल दिया कि जो माता बहनों को गंदे गंदे मैसेज करते हैं, जो इस प्रकार की जो हरकतें करते हैं वो दुष्ट हैं, नालायक हैं। ऐसे ही भाई पवन दास की मेरे साथ मेरे सामने जो शिकायत रखी गई जेल में आकर, मैंने पवन दास के बारे में बोल दिया कि ठीक है भाई, अगर वो नाम देने लग गया, उसने आश्रम खोल लिया है, भक्तों को तोड़ रहा है, तो ऐसा नालायक तो गुरुद्रोही होता है। तो भाई वो गुरुद्रोही है। उस बात को इन्होंने मेरा आदेश बता के तुम संगत वालों को बता दिया। अब मेरे को क्या पता था? अरे नालायकों, पवन दास जेल से बाहर था,
तुम संगत वाले जेल से बाहर थे, पवन दास के वीडियो देखते, मैंने कम मना किया भाई। मैं तो हमेशा कहता हूं, और मैंने तो तुम भक्तों को भी भगवान की पहचान दुनिया भर के साधु संतों के वीडियो दिखा दिखा के, उनकी पुस्तकें पढ़ा पढ़ा के तो बताया। अगर मैं तुम भक्तों को राधा स्वामी वालों का, धन धन सतगुरु वालों का, निरंकारी पंथ वालों का, शंकराचार्यों का, आचार्यों का, या गीता वेद कुरान पुराण को दिखा दिखा के नहीं, तुम्हारे को अगर मैं ये जो है ये सत्संग अगर मैं करता, तो तुम्हें कैसे पता चलता, तुम्हें कैसे विश्वास होता कि ये जितने भी साधु संत महात्मा है ये नकली है, पाखंडी है। फिर तुम लोगों ने बिना कोई प्रमाण देखे, बिना पवन दास के वीडियो देखे, तुमने कैसे स्वीकार कर लिया कि पवन दास गुरुद्रोही है? क्या जवाब दोगे? कद्दू की तरह जमीन में धसक जाओगे। क्या जवाब होगा तुम्हारे पास में? क्योंकि तुम ज्ञान आधार से नहीं चल रहे, न्याय संगत, तुम एक भी सवाल का जवाब उस समय नहीं दे पाओगे। और तुम्हारे साथ फिर क्या बनेगी पता है? क्या कहा था गुरुदेव ने सत्संग में? 6 महीने में नंबर आएगा फिर दर्शन करने का, 6 महीने में। आज ये गुरु जी के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी जो अपने आप को ठेकेदार समझ रहे हैं, ठेकेदार, कि हम संगत के ऊपर ठेकेदार हैं, ये कोऑर्डिनेटर, कि हमारी तो ऐसे मौज रहेगी, गुरुजी के आने के बाद भी हम तो ऐसे तानाशाही करेंगे, गुरुजी के पास में रहेंगे। कान खोल के सुन लो, ज्ञान आधार से कह रहा हूं, बाकी मौज परमात्मा की। गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, 6 महीने में गुरुजी के दर्शन कर पाएंगे, 6 महीने में लाइन में लग के। ये संकेत में गुरुजी ने बहुत पहले बात बोल दी है। ये जितने भी हमारे भक्त आत्मा है, सारे घर में अपना इनका चोखा जोश है। सिर्फ सेवाकरण खातिर राजा को 2 दिन को 4 दिन जिसकी जैसी छुट्टी होती है, कोई पुलिस महकमे में है, कोई वैसे है, और कोई रिटायर है, ये सूबेदार भगत जी है, ये जेल से आए हैं सेवा के खातिर। और ये भगत शामफुल है, अच्छा मतलब सांपले से आए हैं, स्पेशल आए थे वहाँ बेचारे को सत्संग सुन खातिर अवश्य काम। तुम्हारा ड्राइवर आया नहीं, तेने बोला जी चलो मैं ले चलूंगा जीप आपकी। एक सफेद लड़का ले रखा था मजदूर, इसने बहुत लंबा चौड़ा काम से इसका, बहुत अच्छा ठाठ भगवान की दात। कोई मजदूर वापस भेज दिया, मोटरसाइकिल वहां खड़ी कर दी, सारे काम को डिसमिस कर मेरी गेल हो लिया, यहाँ पर सत्संग सेवा करने खातिर जीप में ले चलूंगा। सुनो ध्यान से। तो ये सिर्फ यूं ढाला गिरने खातिर आवा था आपने कि ये काम करने के थे, तुम भूल रहे सो। आगे हमने समय भी नहीं मिलेगा कभी, तुमने सोचो कि हम रोज आया करेंगे थारे। 6 महीना में भी आपका एक दिन नंबर आओगा, और ऐसा समय आओगा तो आपने इतनी दूर तो दर्शन करने पड़ा करेंगे। आज तो हम घर घर आकर आपको सारा एक समय ऐसा होगा अपने इतनी दूर से खड़े होकर दर्शन करने पड़ेंगे। आगे की बात बता रहे हैं अंतर्यामी भगवान है। 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन लगेंगी, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन, जैसे बाबा श्याम जी के सांप की तरह चक्कर काट काट के लाइनें लगा लगा के शाम को खड़े होते, सुबह 4 बजे नंबर आता है। ये तो राम कहानी है इन पत्थरों की, इन मुर्दा भगवानों की। और जब दुनिया को इस असली भगवान के बारे में पता चलेगा कि ये है परमात्माओं का परमात्मा, भगवानों का भगवान, हम तो आज से पहले खाली ये पत्थर पूज रहे थे, मुर्दों की पूजा कर रहे थे, ये जिंदा भगवान तो ये है संत रामपाल जी। भाई 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगेंगी, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें दर्शनों के लिए। गुरुजी कह रहे दर्शन भी नजदीक से नहीं कर पाओगे, और सेवा का नंबर भी 6-6 महीने में आएगा, 6-6 महीने में। ये सतगुरु के वचन है, 7 वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। और उस समय सतगुरु अपनी सेवा के लिए अपने विशेष सेवादारों के रूप में इन पाखंडियों को, इन ढोंगियों को, राजनीति करने वाले अपने परिवार को, स्टेडियम बनाने वाले कोऑर्डिनेटरों को, दुनिया की धर्मशाला बनाने वालों को, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करने वालों को, इनको नहीं रखेंगे। किसको रखेंगे? जो आज संघर्ष कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो ये सिर्फ यूं ढाला गिरने खातिर आवा था आपने कि ये काम करने के थे, तुम भूल रहे सो। आगे हमने समय भी नहीं मिलेगा कभी, तुमने सोचो कि हम रोज आया करेंगे थारे। 6 महीना में भी आपका एक दिन नंबर आओगा, और ऐसा समय आओगा तो आपने इतनी दूर तो दर्शन करने पड़ा करेंगे। आज तो हम घर घर आकर आपको सारा दे रहे, सब समझा रहे हैं। बच्चे जो से बचपन में आंगड़ी पकड़ के पढ़ाने पड़ा करें मास्टर में। तो आज हम आपके घर में, अच्छा हम क्या करते हैं, 2.25 किलो घी का, देसी घी का 3 दिन हलवा बने से प्रसाद।
हम नहीं खाते, हम इतना खा ले, क्योंकि मैं तो 3 जगह जाता हूँ, तीनों जगह हलवा पाव से इतना भी नहीं खाया जाता। ये आपके ही प्रसाद को आपके ही गांव के अंदर आपके हाथ से बंटवाया जाता है। और एक इसमें देसी घी की जोत जड़े 48 घंटे का एक धूप जगह से, ये एक हवन और ये धर्म यज्ञ और आने वाले भगत आत्माओं की जो सेवा होती है। कहते हैं 68 का फल एक है, द्वारा संत जमाया। एक संत को घर में रोटी खवा दे 68 तीर्थ का फल मिलता है। ये आज जितने भी है ये संत है, लत्ते लाल पैर संत नहीं होता। कदे कोई नहीं सोचता गल में माला का लीर कान पड़वा रही वो संत होता है। संत जो सत नाम देता है, बंदी छोड़ का भजन करता है, वो चाहे गृहस्थी है अर्थे वैसे। तो ये जितने भी आज संत है इस परिवार को फल मिलेगा। तो इस प्रकार हम अपने किराए पे यहाँ आते हैं, जितने भी भगत से अपना किराया ला कर आते हैं। तो और हमारे साथ भी ऐसे ही हमारे गुरुजी ने सुन लिया क्या होगा आने वाले समय में। ऐसे अज्ञानी और नादान शिष्यों की जरूरत नहीं है सतगुरु को। ये सतगुरु की सेना तैयार हो रही है। सतगुरु अपने सेवादार तैयार कर रहा है आने वाले समय के लिए। ठोक बजा के, चोट मार मार के ये इंटरव्यू लिए जा रहे हैं सतगुरु के द्वारा। ये परीक्षा ली जा रही है सतगुरु के द्वारा आने वाले समय में अपने पास रखने के लिए। क्योंकि भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां है कि सैकड़ों की संख्या में परिवार के परिवार सतगुरु के साथ चला करेंगे उनकी सेवा में। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सूम जगाईसी, काग भूषण छत्तर के आगे, गंधर्व करत चलत हैं रागे। हजारों परिवार के परिवार सतगुरु की सेवा में चलेंगे उनके साथ में। तो वो परिवार है साथ संगत वाले भाई बहन। बाकी भूल जाना ये कोऑर्डिनेटर वगैरह ये तो मान बढ़ाई में सड़ रहे हैं। गुरु जी का परिवार ये तो राजनेताओं का गुलाम है, राजनेताओं का गुलाम। ये दल्ला बन चुका है। गुरु जी के दोनों बेटे राजनेताओं के दल्ले। दल्लों की जरूरत नहीं है गुरु जी को, उनको तो अपने सेवकों की जरूरत है जो गुरु पर कुर्बान हो। कहां जाओगे? तो सबसे पहला तो निर्णय आपको बता दिया कि परीक्षा के समय में कोई भी विद्यार्थी, कोई भी भगत अपने गुरु के द्वारा दिए गए आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अगर परीक्षा के समय में गुरु जी का कोई ऐसा आदेश मान लिया जो ज्ञान विरुद्ध है, अगर नई दिल्ली की जगह भारत की राजधानी अगर गुरु के कहने पर परीक्षा के समय में बंबई लिख दी, वो बच्चा फेल होगा। तो परीक्षा के समय में सतगुरु के भक्तों को यह अधिकार होता है कि वो केवल उन्हीं बातों को विशेष महत्व दे, उन्हीं बातों को फॉलो करे जो बातें उस परीक्षा के समय में उन बच्चों को जो पढ़ाई गई हैं, जो सत्संग किए गए हैं। तो ये जो परीक्षा वर्तमान में हम भक्तों की चल रही है बरवाला कांड के बाद से, ये सन 2014 बरवाला कांड से पहले गुरुदेव ने जो सत्संग किए हैं, उन सत्संगों के आधार से ये परीक्षा दी जाएगी। वर्तमान में जेल से गुरुजी क्या आदेश दे रहे हैं, क्या ऑडियो आ रही है, क्या वीडियो आ रहे हैं, क्या विशेष ये संदेश आ रहे हैं, ये भगत के ऊपर निर्भर करता है। जो ज्ञान के अनुसार बातें हैं उनको फॉलो कर ले, बाकी बातों को छोड़ दे, क्योंकि उससे परमात्मा नाराज नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा के समय में बातें बताई जा रही है। दूसरी बात, गुरुजी बार बार इन ऑडियो में जो ये बातें कह रहे हैं मुझ पवन दास के बारे में या सात संगति के बारे में, संकेत में कि वहां जाकर ना कोई दान करना, तो दान तो हम लेते नहीं भाई, हम दान लेने के अधिकारी नहीं। हमने अगले जन्म में कोई गधा थोड़ी बनना है भक्तों से दान लेके। दान तो भाई मतलब गुरु को दिया जाता है। अरे चेला चेले को दान देगा वो नरक में जाएगा क्या? चेला चेले को ज्योति पाठ का पैसा देगा वो नरक में जाएगा क्या? बाकी सेवा के लिए पैसा दिया जा सकता है, एक दूसरे भगत भाई बहनों को मिशन में सेवा के लिए। जिस प्रकार आपने ज्योतिया पाठ का पैसा निकाल के रखा हुआ है और पैसा आपके घर में नहीं है, अचानक से आपके बच्चे की या आपकी जो तबीयत है वो खराब हो गई, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो पैसा आपको ज्योति पाठ से निकालना पड़ेगा और आप उस डॉक्टर को भी दोगे। तो क्या डॉक्टर तुम्हारा गुरु हो गया क्या? अगर तुमने इमरजेंसी में अपनी बीमारी के लिए ज्योति पाठ या 10वें अंश का पैसा निकाल के अगर डॉक्टर को दे दिया अपने इलाज के लिए, तो तुम डॉक्टर को अपना गुरु मान के थोड़ी दे रहे हो, वो तो अपने इलाज के लिए दे रहे हो। बाद में जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे अपने ज्योति पाठ के और निकाल के रख दो। तो सात संगति में जो भी सेवा होती है, जो भी सहयोग भगत भाई बहनों के द्वारा किया जाता है, वो मुझ पवन दास को अपना कोई गुरु बना के नहीं दिया जाता। ये तो घटिया सोच है इन आश्रमों से जुड़े हुए लोगों की, जो बात बात पर कह देते कि तुम्हारा गुरु तो पवन है, तुम्हारा गुरु तो पवन है। आराम खोरो, तुम्हारी आंखें फूटी पड़ी है क्या? हैं?
अरे एक भगत को तुम लोग जो मतलब गुरु का दर्जा दे रहे हो, तुम्हारी आंखें फूटी पड़ी है क्या? तुम बाकी दुनिया को तो ज्ञान समझाते हो कि संत रामपाल जी के अलावा कोई गुरु नहीं हो सकता, संत रामपाल जी के अलावा कोई गुरु नहीं धरती पे। फिर ये पवनदास कैसे गुरु बन गया तुम्हारी नजरों में? अरे फिर पवनदास को क्यों कह रहे हो? तो कि भाई तुम्हारा गुरु तो पवनदास है। तो मालिक कहते हैं फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, और मनी राम को 500, चंपाकली को 30। ये चंपाकली की तरह हो गई संगत। तो गुरुदेव बार बार जो कह रहे हैं ना इस प्रकार की बातें, उन आश्रम वालों को लिए, उन आश्रमों में परमात्मा उन भक्तों को जो है दृढ़ करने के लिए कह रहे हैं। क्यों दृढ़ कर रहे हैं परमात्मा? क्यों चाहते हैं गुरुजी की ये संगत आश्रमों से जुड़ी रहे, साथ संगति में ना जाए? क्यों कह रहे हैं बार बार गुरुजी कि आश्रमों में आओ, ज्यादा से ज्यादा दान करो, उधर जाके दान करोगे तुम्हारा दान भी बेकार जाएगा, वो तो गुरुद्रोही है, ये मैनेजमेंट मेरा बनाया हुआ है, मेरे आदेश से चल रहा है, हर काम मेरे से आज्ञा लेके करते हैं। तो बताओ, गुरु ने 30 साल से तो हमें आज्ञा दी, हमें आदेश दिया कि हमने भक्तों ने राजनीति नहीं करनी, भक्तों ने स्टेडियम नहीं बनाना, भक्तों ने गेम नहीं खेलना, भक्तों ने जगत वालों के साथ जाके नहीं बैठना, अपनी भक्ति करनी है, हैं? अब गुरुजी 30 साल बाद में अपने ज्ञान के खिलाफ आदेश देंगे क्या? अगर सारे काम मैनेजमेंट गुरुजी का परिवार गुरुजी के आदेश से कर रहा है, तो फिर गुरु गुरु कहां रह गया? गुरु तो फिर दोगला हो गया। अरे गुरु तो फिर दोगला हो गया, फिर गुरु की बात कौन मानेगा? गुरु की भक्ति कौन करेगा? फिर एक तरफ तो 30 साल से गुरु कह रहा है कि भक्तों ने कोई गेम नहीं खेलना, कोई खेल रहा तो सहयोग नहीं करना, और आज यदि आपका गुरु आदेश देकर स्टेडियम बनवा रहा है तो आपका गुरु तो फिर दोगला है। और ऐसे दोगले गुरु की भक्ति करना फिर मूर्खता है, फिर भक्ति छोड़ दो आप लोग, कोई फायदा नहीं है फिर। लेकिन ये परीक्षा का समय चल रहा है, और परीक्षा के समय में अपने भक्तों का विवेक चेक करने के लिए गुरु भाई आदेश दे भी सकता है, और ये काल भगवान भी बड़ा तेज है, बड़ा चालाक है। ये गुरु से जबरदस्ती अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना लगा लगा के और गुरु से हां करवा के और उसको फिर ये आदेश बता के संगत के कर्म भी फोड़ता है। क्योंकि गुरु ने साफ साफ कह दिया, जब ये जाट भवन बनवाने की बात आई और ये गुरु का लड़का जब वीरेंद्र जाट भवन गोहाना में पहुंचा, तो वो धनाना गांव के सरपंच ने क्या कहा, हम कोई भी काम गुरु के आदेश के बिना नहीं करते, हम पहले गुरुजी से प्रार्थना करते हैं। और हमने जब गुरुजी से प्रार्थना करी तो गुरुजी ने क्या कहा, थारा जो मन में है करो, थारा जो मन में है करो। गुरु ने देख लिया कि मानते तो है नहीं, अब क्या फायदा इन मूर्खों के साथ में, दीवारों के साथ में मत्था मारने का। तो गुरु ने कहा कि थारा जो मन में है वो करो। यानी जब बच्चे बार बार जो है माता पिता को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं, तो अंत में माता पिता भी दुखी होकर क्या बोलते हैं बच्चों को कि थारा जो मन में है करो, बार बार मेरा सिर मत खाओ, थाना जो मन में आवे वह करो। तो गुरुजी ने कह दिया कि थारा जो मन में हुआ करो। अब उस चीज को फिर ये संगत में आदेश के रूप में पारित कर देते हैं कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है। कोई भी माई का लाल धनाना व गोहाना में जो जाट धर्मशाला का काम चल रहा है और 5वां फ्लोर बनाने का आदेश यदि संत रामपाल जी का है, कोई भी माई का लाल मेरे को आदेश दिखा दो संत रामपाल जी का। अगर असल में अपनी मां का दूध पिया है, मैं चैलेंज कर रहा हूं संत रामपाल जी के दोनों नालायक बेटों को, संत रामपाल जी के नालायक भाई को, इन नालायक कोऑर्डिनेटरों को, आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों को चैलेंज कर रहा हूं। कोई भी माई का लाल मुझे ये आदेश दिखा दो हिसार जेल से संत रामपाल जी का, कि गोहाना में जो जाट भवन बन रहा है 5वां पूरा का पूरा फ्लोर संत रामपाल जी अपनी तरफ से बनवा रहे हैं। कोई भी माई का लाल दिखा दो। हाँ, अब ये ऑडियो सुनने के बाद में जरूर तुम गुरुजी के पास जाके प्रार्थना कर सकते हो, गुरुजी 2 मिनट के लिए बोल दो ना कि ये गोहाना का जाट भवन है ना, ये मैं ही बनवा रहा हूं। लेकिन आज से पहले का दिखाओ, आज 19 दिसंबर 2024 से पहले का दिखाओ कोई आदेश। कहां से लाओगे? ये परीक्षा चल रही है। तो परमात्मा मुझ पवनदास और सात संगतियों के खिलाफ इस प्रकार की जो बातें बोलते हैं इन ऑडियो में, हल्की फुल्की, और मैनेजमेंट की जो बड़ाई कर देते हैं बीच बीच में, वो इसलिए करते हैं, गुरुजी को पता है कि पिछले 10 साल से संगत में बरवाला कांड के बाद से ये छटनी का काम शुरू था, और ये छटनी 99% हो चुकी है।
कोई इक्के दुक्के होंगे जो आश्रमों से निकल के ज्ञान को आधार बना के साथ संगति से और जुड़ेंगे। बाकी 99% छटनी भगत समाज की हो चुकी है। और अब गुरुजी को पता है कि 10 साल से ये संगत, आश्रमों से जुड़ी हुई संगत, पवन दास की वीडियो भी देख रही है। साथ संगत वाले क्या कर रहे हैं, ज्ञान आधार से अपने घर को आश्रम बना लिया, गुरु को भगवान मान लिया, अपने गुरु के अलावा किसी में परमात्मा नहीं देखते, दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी वाली नकली फोटो को फाड़ फाड़ के फेंक दिया। उसके बावजूद भी ये संगत ज्ञान को आधार ना बना के, और यदि सात संगतियों से नहीं जुड़ रही है, इन आश्रमों में आकर अपना समय और धन बर्बाद करने से नहीं जो है वो पीछे हट रही है, तो गुरुजी ने सोच लिया ये डांगर है, डांगर। परमात्मा कहते कि संतों के नहीं काम के इनको दो गलजोट। अरे जो मूर्ख भगत होते हैं ना, उनके बारे में क्या कहा गुरुजी ने कि ये मूद मुगड़ है ठोट, और संतों के नहीं काम के इनको दो गलजोट। तो गुरुजी ने देख लिया कि ये आश्रम वाले, मेरे परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर और संगत, इनको आपस में जोट दो, इनको आपस में बांध के रखो। ये सात संगति के लायक नहीं है, ये संतों के लायक नहीं है, भक्ति के लायक नहीं है। इसलिए गुरुजी उनको आश्रमों से जोड़ के रखना चाहते हैं, उन मूर्ख भक्तों को, उन ज्ञानहीन भक्तों को, उन विवेकहीन भक्तों को, कि जो 10 साल से निर्णय नहीं कर पाए मेरे ज्ञान आधार से कि सही क्या है और जो है गलत क्या है। अब यदि ये संगत सात संगतियों में जाएगी तो वहां भी ये बकवाद करेगी, जो बकवादें इन आश्रमों में की जा रही हैं। अपनी गुरु बहनों को भी नहीं छोड़ रहे, भक्तों के साथ में धक्का मुक्की, मारपीट करना, गाली गलौज करना। अब अगर ये आश्रम वाली संगत जो बिल्कुल निकम्मी है, नालायक है, अब अगर ये सात संगतियों में गई तो ये अपनी बकवाद करेगी। बड़ी मुश्किल से तो मैंने छांट छांट के भगत इकट्ठे किए है, और अब ये नालायक भगत आश्रम वाले यदि सात संगति में जाएंगे तो ये बकवाद ही करेंगे वहां पर, और बकवाद सात संगति में चलती नहीं है। और अगर ये चले भी गए तो सात संगति के नियम और मर्यादा देखकर ये तो एकदम से 11,000 का इनको तो शॉट लगेगा, ये टिक ही नहीं पाएंगे। और ना ये घर बैठ के भक्ति कर सकते, जैसे सत्सेवक घर बैठ के भक्ति कर रहे हैं ज्ञान को आधार बना के, क्योंकि हमारे को गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त है, हम सब के ऊपर गुरुजी की विशेष मेहर है। तो गुरुजी को पता है कि आश्रम वाले जिनको ज्ञान नहीं है, ये घर बैठ के भी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर मेरा आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि ये मुझे परमात्मा नहीं मानते, ये मर्यादा में नहीं है, जिस कारण से घर बैठकर भी ज्ञान को आधार बना के भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ना तो ये सात संगति के लायक, ना ये घर बैठ के भक्ति कर सकते। इसलिए इन भक्तों को आश्रम से, अपने परिवार वालों से बांध के रखना जरूरी है, कि अगर गधे को अगर गधे से बांध के रखा जाएगा तो वो एक जगह टिके रहेंगे, और यदि गधे को गाय के साथ में बांध दिया तो गाय को ढंग से चारा भी नहीं चरने देंगे। तो गुरुजी को पता है कि ना तो ये घर बैठ के भक्ति करने के लायक, ना ये सात संगति में जो है वो जाने के लायक है। और यदि मैं इनको आश्रमों से बांध के नहीं रखूंगा, अगर मैं इनसे दान धर्म नहीं करवाऊंगा, ज्योति पाठ ये लोग नहीं करेंगे, तो मेरे परिवार वाले भंडारे कहां से करेंगे, और भंडारे नहीं करेंगे तो संगत आश्रम में नहीं जा पाएगी। इसलिए गुरुजी उस नादान संगत को थोड़ा बहुत जो है बचाने के लिए, कि अगर मैंने इनको अगर दुत्कार दिया तो घर बैठ के भक्ति ये नहीं कर पाएंगे, सात संगति से जुड़ के ये नहीं कर पाएंगे, और अगर ये आश्रमों में भी नहीं आएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, थोड़े दिनों में काल इनके सिर पे ढंग से बैठ जाएगा, और ये दूसरे साधु संतों के चक्करों में चले जाएंगे, ढंग से मर्यादा तोड़ के वही देवी देवताओं की भक्ति करेंगे, बकवाद करेंगे। तो ये अपने वो कर्म फोड़ने से बचें, दूसरे संतों की शरण में जाएं। इससे अच्छा है इन आश्रमों में रहकर मर्यादा तोड़ के अपने कर्म फोड़ते रहे। कम से कम इन आश्रमों में रहेंगे तो ये मेरे जो है चरणों में तो पड़े रहेंगे, और आने वाले विनाशकारी समय में इनका बचाव होगा कैसे? क्योंकि सत्सेवकों का बचाव तो ज्ञान आधार से हो जाएगा, उनकी भक्ति से हो जाएगा, सतगुरु के आशीर्वाद से हो जाएगा। लेकिन इन आश्रमों से जुड़े हुए नालायक भक्तों का मैं कैसे बचाव करूंगा, जो मर्यादा में भी नहीं है? तो गुरुजी ने तरीका निकाला कि इनको आश्रम से जोड़ के रखो, और इनसे ज्योति पाठ पे इनसे दान करवाओ, इनसे दान ज्यादा से ज्यादा करवाओ, क्योंकि भक्ति तो ये करते नहीं, मर्यादा ये निभाते नहीं, भक्ति से तो इनका बचाव हो नहीं पाएगा। कम से कम मैं इनसे दान धर्म ज्यादा से ज्यादा जो है वो करवा के, ज्योति पाठ ज्यादा से ज्यादा मैं करवा के, इनको आश्रमों से जोड़ के रख के, इस दान धर्म के बदले में मैं आने वाले समय में थोड़ी बहुत इनका बचाव कर दूंगा। तो भाई और बहनों, फाइनल गेम ये है परमात्मा का,
इन लोगों को, इस भीड़ को सतलोक आश्रमों से जोड़ के रखने का परमात्मा का मिशन ये है, क्योंकि ये भक्ति के लायक नहीं है। और है परमात्मा के बच्चे, भले ये नालायक है, निकम्मे हैं, लेकिन सतगुरु तो समदृष्टि है। क्या करे, सतगुरु तो बचाने का प्रयास करेगा। सतगुरु नालायक से नालायक को भी मारने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि सतगुरु किसी को मारता नहीं है। परमात्मा कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो परमात्मा की तो कोशिश है कि इनको बचाया जाए, थोड़ा बहुत इनको विनाशकारी समय में आने वाले 3-4 साल में जो तांडव मचेगा, इनको कैसे बचाया जाए। तो सतगुरु ने दान धर्म का तरीका अपनाया और इनसे से ज्यादा गुरुजी ज्योति पाठ इन आश्रमों में करवा रहे हैं, जिससे कि गुरुजी का परिवार आई हुई माया को देखकर और वो खुश रहे। अरे हाँ, अगला भंडारा जल्दी करो, तैयारी करो, ज्योति पाठ आएगा, ज्योति पाठ आएगा। इस लालच में गुरुजी का परिवार और कोऑर्डिनेटर भंडारे करते रहे और संगत इन आश्रमों में जा जाके दान देती रहे। बाकी ये डामाडोल है सारे के सारे।